सब भागो, खतरा है। जापानी लुटेरे आ गए हैं। मार दो सबको, कोई जिंदा ना बचे। कहा जाता है रॉयल पैलेस दुनिया का सबसे ऊंचा महल है। अगर आज तुम जिंदा रहना चाहते हो तो वो ड्रैगन रिंग मुझे दे दो। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम जैसे छोटे लोग, मैं भी ड्रैगन रिंग चाहता हूँ। जब से तुमने इस जगह पर कदम रखा तभी से तुम्हारी मौत लिख दी गई है। हमारे तीनों राज्यों के गठबंधन खून से लिपटे चीन को कौन रोक पाएगा? मेरे पास है तलवार जो सभी को मिट्टी में मिला देगी। सुन बच्चे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आवाज नहीं। आज से तुम्हारा साम्राज्य खत्म। सारी दुनिया घुटने टेकेगी, सिर्फ मैं सारी दुनिया पर राज करूंगा। ज्ञानी लोग वापस आ गए। रायन आगे बढ़ा उन्हें सुनने के लिए। 5 साल की कठिन तपस्या आखिरकार सफल रही। पैलेस की सुरक्षा के लिए तुम्हारी वफादारी को देखते हुए तुम्हें दिया जाता है ड्रैगन गॉड रिंग। तुम्हें चुना गया है रॉयल पैलेस के नए प्रमुख के रूप में, जिसमें मिया तुम्हारे साथ होगी। आज से तुम्हें जनता की सेवा करनी है। मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ। एक सोच हजारों की जान बचा सकती है और एक सोच हजारों की जान ले सकती है। ये ब्लैक कार्ड ड्रैगन ग्रुप की सारी दौलत का प्रतीक है। इस कार्ड की कीमत पूरे 100 करोड़ है। समझ गए रायन? आप सभी ज्ञानियों का शुक्रिया। मंदिर का नया प्रमुख अमर रहे। मिया मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो। बॉस्टन चलते हैं। यस सर। मंदिर प्रमुख को बताओ कि बॉस्टन शहर के प्रमुख को पता चल गया है कि नए प्रमुख को चुन लिया गया है। उनके लिए खास तैयारी की गई है। उन्हें इंतजार करने दो। 5 साल हो गए। लाइला आज भी मुझे याद करती होगी। इस बार मैं उससे शादी करके जाऊंगा। ये क्या? हमें चारों ओर से घेर लिया है। ग्रेट मास्टर, आपका स्वागत है। आपका स्वागत है मास्टर। हमारे रिचर्ड खानदान में। मजाक है क्या? मेरा नाम उन्होंने फैमिली से मिटा दिया, मेरी पहचान खत्म कर दी। ये सब तुम्हारे रिचर्ड खानदान की देन है। पापा, पापा। गद्दार बेटे। सुनो रायन, आज से तुम्हें हमारे खानदान से निकाला जाता है। आज से हमारे साथ तुम्हारे सारे नाते खत्म। इसको बाहर करो यहाँ से। बड़े भैया, तुम्हारी जगह लेने के लिए मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारी मौत का प्लान बनाया है। अब मैं खुश हूँ। तो वो तुम हो। मास्टर वो बस, अब मुझे वापस आना है। रिचर्ड परिवार को घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। रिचर्ड परिवार को घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। हटो रास्ते से। मैं लाया के घर जा रहा हूँ। मुझे लाया से शादी की बात करनी है। रिचर्ड फैमिली के लिए गिफ्ट तैयार करो और वो बॉस्टन भेजो और उन्हें शुभकामनाएं देना। ठीक है मैडम। लाया, मैं लौट आया हूँ। यंग मास्टर, तुम बहुत रोमांटिक हो। बेबी, तुम खुश तो हो ना? अब हमारी शादी हो जाएगी। ये सब क्या चल रहा है? तुम यहाँ कैसे आ गए? चलो निकलो। लाइला, मैं रायन हूँ। पहचाना नहीं मुझे? क्यों नहीं, वही जो खानदान से निकाला गया था, जो बॉर्डर पे भेज दिया गया था। क्या हुआ? बाहर घूमते घूमते अब यहाँ आ गए? खाना मांगने आए हो मेरे घर? अरे ये तो वही रिचर्ड कलाकार है ना? क्या हुआ? अब तो तुम्हारा हाल कुत्तों से भी बदतर है ना? डेविड, तुम दोनों का आखिर क्या चक्कर है? क्या तुम? हाँ, डेविड अब मेरा फियांसे है। हमारी सगाई हो चुकी है। तुमने मुझे धोखा दिया है ना? तुम्हें लगता है तुम अब भी वही खानदान के शहजादे हो। एक काम करो, किसी कीचड़ में अपना चेहरा देखो। हालत देखी है अपनी, कितने बेचारे लग रहे हो। एक बात सुनो, जब तुम बॉर्डर पे भेजे गए थे तभी से मैं और डेविड साथ हैं, समझे? सुनो, तुम्हारी बीवी अब मेरी है। आज मैं तुम दोनों को। रायन,
तुम वापस आ गए बॉर्डर से? माँ जी, पहले मेरी लायला से सगाई थी और अब वो किसी और के साथ छुप छुप कर मिल रही है। क्या ये बात आप जानती हैं? जिस खानदान ने अपने बेटे को ठुकरा दिया, आज वो ही बोल रहा है कि ये शादी निभाओ। हंसी आती है मुझे। अपनी बंद आंखें खोलो। आज ये घर, ये सब कुछ सिर्फ डेविड का है। समझ आया तुम्हें? समझ आया तुम्हें? तुम अभी बोस्टन लौटे हो, जाके घर किराए पे ले लो। अपने दिमाग में ख्याली पुलाव मत पकाओ। अमीर घर का दामाद बनने के सपने छोड़ दो। हमारी स्मिथ फैमिली में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मजाक है क्या? मैं लायला से शादी कर रहा हूँ सिर्फ एक एहसान के लिए जो उसने कभी मुझ पर किया था। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे स्मिथ खानदान में सिर्फ फायदा उठाने आया हूँ। रायन, एक बात सच बताती हूँ, जिसने तुम्हें बचाया था वो मैं नहीं थी। ऐसी सुनसान ठंडी जगह पे कौन जाता है एक छोड़े हुए बच्चे से मिलने? बताओ मुझे, कौन था वो? रायन, वो मैं थी। डरना मत, मैं यही हूँ। लायला? हाँ, मैं ही हूँ, लायला। रोज, तो उस वक्त जो मेरा ख्याल रखती थी वो तुम थी। तो मुझे शादी भी तुम्ही से करनी चाहिए। रोज, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो गरीब आदमी और भद्दी बीवी का मेल, दोनों किस्मत वाले हो। तू तो निकम्मा है जिसे उसकी फैमिली ने ही ठुकरा दिया। तेरे पास क्या हक है हमारी इतनी इज्जत वाली बेटी से शादी करने का? मॉम, ठीक ही तो है। वैसे भी रोज हमारे घर में एक नौकरानी से ज्यादा और कुछ नहीं, तो बेहतर है इसी से इसकी शादी करवा दो। इसकी शक्ल देख के लगता है ये शादी का खर्चा भी नहीं उठा पाएगा, फिर भी तुम शादी करोगे। तो ठीक है, आज तुम लोगों को दिखाता हूँ मेरी फैमिली की औकात। सुनिए मास्टर, तुम्हारी शादी का तोहफा यहाँ है। सुनिए मास्टर, तुम्हारी शादी का तोहफा यहाँ है। अरे वाह, डायमंड रिंग, 10,000 तोला सोना। माँ, ये सगाई का तोहफा बहुत खास है। डेविड बेटा, इतनी सारी चीजें, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारी हमारी बेटी लायला से शादी हो रही है। ये नहीं हो सकता, मैंने तो सिर्फ ग्रैंड सेरेमनी के इनविटेशन बनवाए हैं, तो ये तोहफे किसने भेजे? कहीं उस बुजुर्ग आदमी ने मेरी मदद तो नहीं की? जाहिर है लायला से शादी मेरी फैमिली के लिए बड़ी बात है, तो इतने तोहफे तो बनते ही हैं, लेकिन ये चीजें कुछ खास नहीं है। आज जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है, आज के बड़े परिवारों का इनविटेशन कार्ड। क्या मिस्टर डेविड, आपका रॉयल पैलेस में स्वागत है? क्या ये वाकई सच है? डेविड, आज हमारे परिवार जान गया कि तुम कितने बड़े आदमी हो। सिर्फ एक इनविटेशन लेटर, इससे पता चलता है कि तुम कितने बड़े हो। क्या बोला? तू एक कमीना है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? डेविड, क्या फायदा इस कचरे से बात करने का? अगर रॉयल पैलेस के मालिक भी यहाँ होंगे तो वो भी इसे देख नहीं पाएंगे। एक छोटी सी रॉयल दावत, मुझे सच में ये पसंद नहीं। तुम सच में बहुत घमंडी हो। जाओ रॉयल दावत के मजे लो, अब मुझे जाना होगा। रायन, बात करना बंद करो। हाँ बोलो, रॉयल पैलेस में पार्टी शुरू हो गई? अच्छा है, मैं जल्दी आता हूँ। मिस्टर रायन, क्या तुम्हें दूसरों से मिलना पसंद नहीं है? मैं इंतजार करूंगा। चलो यहाँ से। रायन, तुम ये इनविटेशन लो, इससे तुम पार्टी में आ सकते हो। वहाँ सब अमीर लोग होंगे, तुम वहाँ कितनों को जानते हो? तुम अपनी पहचान बना पाओगे? तुम संभाल तो लोगे ना? रोज, लेकिन तुम कैसे जाओगे? मैं तो बस एक सर्वेंट हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं। रोज, असल में मेरी सच्ची पहचान। मैं जाती हूँ, तुम आ जाना। मिया, हुक्म जारी करो। यहाँ बॉस्टन में बहुत से लोग हैं जो आंख होते हुए भी ड्रैगन को नहीं जानते, तो अब मैं करूंगा। दावत पर पहुंचो। हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ का छोटा मालिक हूँ। तुम बहुत सुंदर हो,
तो ज्यादा नाटक मत करो। हाँ छोटे मालिक काफी दिलचस्प इंसान है। डेविड, तुम भी इस पार्टी में शामिल होगे? मैं ये बताने आया हूँ, वो आदमी रायन वापस आ गया है। तो क्या हुआ? अब मेरे पास बेशुमार ताकत है, उसे मार दो, जिंदा नहीं बचना चाहिए। इसके अलावा वो आदमी जिसकी सारी हड्डियां टूटी हुई हैं, उससे डरने की जरूरत नहीं। हेनरी, हम साथ में मिलकर उसे फंसा सकते हैं। हम अभी के अभी उसे जाल में फंसा सकते हैं। ये औरत रायन इसे बहुत पसंद करता है। आज पार्टी में रायन भी आ रहा है इसे प्रपोज करने। अब ये कौन है? ये हमारे स्मिथ परिवार की गोद ली हुई बेटी है। रायन से निपट लेना, उसके खिलाफ पहले से प्लानिंग क्यों नहीं करते? इधर आओ, आओ यहाँ घुटने पर बैठो, जमीन चाटकर साफ करो। इधर आओ। क्या तुम सच में रायन को बचाना चाहती हो? तो पहले आकर इसे चाट कर साफ करो, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि रायन को जिंदा छोड़ना है या नहीं। कुछ मत करना, मैं करती हूँ। रुको! तुम सब, मैं चाहता हूं तुम सबको मार दूं। तुम हो ही ऐसे, एक छोटा सा आदमी जो यहाँ चला आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रोज की खातिर मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आज मुझे उसे अपने साथ ले जाना होगा। हाँ, तुम उसे क्यों ले जाओगे? तुम्हें बहाने बनाने आते हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ, इस परिवार की शरीफ बेटी से शादी करना चाहते हो तो दहेज 1 अरब होना चाहिए। 1 अरब? क्या तुम्हारा परिवार अपनी बेटियों को बेचना चाहता है? सुनो सब लोग, मैं ये फैसला करता हूँ, तो आज यहाँ इस लड़की की सबके सामने नीलामी होगी। बोली लगाना शुरू करो। मैं 1 अरब दूंगा, बस मुझे इसको खरीदना है। मैं इस औरत को खरीदने के लिए तैयार हूँ। इसके साथ मैं अपने पूर्वजों के सपने पूरे करूंगा। मैं इसके लिए तैयार हूँ, बस इसको 1 रात के लिए मेरे पास भेज दो। हाँ बोलो। तुम सब लोग शांत रहो, मैं 30 अरब कीमत लगाता हूँ। है कोई और जो कीमत बढ़ा सके? अगर है तो सोच लो। सुना तुमने? यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो 10 अरब से ज्यादा कीमत लगाए। और तुम नाली में रेंगते हुए कीड़े की तरह हो। तुम हमारी फैमिली के बच्चों से भी मुकाबला नहीं कर सकते। तुम कुत्तों की तरह बैठे हुए थे जब तुम अंदर आने की भीख मांग रहे थे, और तुम ऐसी बातें करते हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई जुबान लड़ाने की? इसे अभी के अभी मेरे सामने झुककर माफी मांगनी होगी। प्लीज इसे जाने दीजिए रायन। असल में मुझे हमेशा अपनी बहन से जलन हुई है, इसलिए रोज, मेरा अगला जन्म तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मिस्टर डेविड, मैं रोज स्मिथ परिवार में दासी और नौकरानी बनकर रहने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मुझे अपना लीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोज को हाथ लगाने की? मैं तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा। उसकी बात करना बंद करो रायन, ये तो पहले से ही हमारे खिलाफ है। कोई बात नहीं, तुम जाओ यहाँ से। तुम चले जाओगे तो अच्छा ही होगा। चिंता मत करो तुम, मैं तुम्हें आज ही ले जाऊंगा। जाना चाहते हो? हाँ, देरी कर दी। हाँ, मुझे तुम अच्छे से याद हो, तुम लड़ने में अच्छे हो ना। तुम्हें पता है, मैं सिर्फ एक कॉल करके बॉस्टन के सारे गुंडे बुला सकता हूँ और फिर तुम्हें यहाँ से गायब करवा सकता हूँ। मैं इसी वक्त तुम्हारे हाथ पैर तोड़वा सकता हूँ। देखता हूँ यहाँ से कैसे जाते हो। रुको, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मिस्टर डेविड, इस इंसान को मारने से पहले हम कुछ और भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आदमी पहले से ही हमारे कब्जे में है। बस ये कोई चाल ना चले। हेनरी, मुझे एक मौका दीजिए, मैं इसको सबक सिखाऊंगा आपके बदले के लिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, देखते हैं तुम करते क्या है। इधर आ, चला गोली ले, मार इसे, मार जल्दी गोली चला। जल्दी जाओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ। खेल मजेदार हो रहा है। लायला, तुम्हारी बहन ये नहीं कर सकती, तो आकर इसकी मदद करो। अब तो मजा आ रहा है। लायला, तुम जानती हो, एक बार में एक गोली, मैं इन दोनों को अपनी जिंदगी के साथ जुआ खेलते हुए देखना चाहता हूँ। एक औरत पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती? डेविड, हिम्मत है तो मुझे मारो। इसकी तो
ये क्या हुआ? गन तो खाली है। ये आखिरी गोली है। अब तुम पक्का मारोगे। मुझे मार दो और इसको जाने दो। हेनरी, इसमें आखिरी गोली है, तो अब फैसला होगा कि कौन मरेगा। सही कहा। मरने वाला ये है या फिर ये। कौन? हिम्मत कैसे हुई मेरी पार्टी में गड़बड़ करने की? तुम नहीं जानते क्या मेरे खास मेहमान आए हुए हैं? इस आदमी ने सिर्फ इस पार्टी में ही गड़बड़ नहीं की, मेरी गर्लफ्रेंड को भी छेड़ा है। मैं इसे मार दूंगा, मैं इसकी खाल उतार दूंगा। मुझे कुछ नहीं कहना, मेरी बात सुनो। क्या तुम्हारे बॉस्टन शहर में इंसाफ के लिए कोई भी जगह नहीं है? इंसाफ? और तुम जैसे आदमी को, तुम्हारी औकात क्या है यहाँ के मालिक से इंसाफ मांगने की? तुम एक बेकार इंसान हो। आज ड्रैगन टेम्पल के खास दूत जल्दी आ रहे हैं और तुम इन चींटियों के साथ यहाँ बकवास कर रहे हो। मैं तुम्हें कैसे सिखाऊं? माफ करना डैड। इस आदमी का इरादा आपको मारने का था। कानून के मुताबिक इसे जेल में भेजो, वरना इसे मार दिया जाए। लगता है तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। आज मैं भी देखता हूँ कि तुम सब क्या कर सकते हो। मुझे बस यहाँ के सीईओ का इंतजार है, फिर तुम में से कोई नहीं बचेगा। तुम्हें पैलेस के सीईओ के बारे में कैसे पता? इसे देखो, इसे पहचानते हो? ये रॉयल पैलेस के हेड की ड्रैगन रिंग है। ये तुझ जैसे इंसान के पास क्या कर रही है? और ये रिंग तूने कहां से चुराई बे? तू आगे रह कौन? कहीं ये रॉयल पैलेस के मालिक तो नहीं? बिल्कुल असंभव। पैलेस मास्टर ने एक ही तलवार से सारे गुंडों को मार दिया। ये तुम्हारे बस का नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लड़का मुकाबला नहीं कर सकता है। मुझे बताओ, ये ड्रैगन रिंग कहाँ से आई? ये तोहफा मुझे ज्ञानियों की तरफ से मिला है। रायन, ये बाजी बड़ी है, झूठ मत बोलो, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ये बताओ, ज्ञानियों की पहचान क्या है? तुम इसे जाने कैसे दे सकते हो? इसने उनसे ये चुराई है। इधर आओ, इसको बांधकर कुत्तों को खिला दो। मिस्टर लियो, तुम गलती कर रहे हो। किसे नहीं पता कि जीना है या मरना है। रॉयल पैलेस के मालिक को बंदी बनाने की हिम्मत कैसे हुई? कौन नहीं जानता कि जीना है या मरना है? रॉयल पैलेस के मालिक को बंदी बनाने की हिम्मत कैसे हुई? डैड, इस बार आपने बहुत अच्छी पार्टी रखी है। इतना अच्छा सरप्राइज, सब लोग यहाँ हैं। इस बार हमारे स्मिथ परिवार का नाम आसमान तक पहुँच जाएगा। मास्टर प्रोटेक्टर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ होंगे। इससे हमारा स्मिथ परिवार बहुत खुश हुआ। पैलेस के मालिक कहाँ हैं? ओह मास्टर प्रोटेक्टर, अपने आप को पैलेस का मास्टर बताने वाले बहरूपियों को पकड़ लिया गया है। उसे बांध कर रखा गया है और मैं उसे आपको खुद दूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई पैलेस के मालिक का भेष बनाने की? रायन की जिंदगी खत्म करो। सॉरी, वो एक पागल आदमी है। आपके पास राइट्स हैं, आप उसे छोड़ दीजिए। तुम किस तरह की मोहब्बत की भीख मांग रही हो? उसका और हमारे हुआ परिवार का कोई लेना देना नहीं है। रहम की भीख मत मांगो। ऐसा गद्दार और बेहद गुस्ताख, इसे मार दो, मार दो इसे। तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? जो करने आई हो वो करो। नहीं, खून की बाढ़ बोस्टन को बहा कर ले जाएगी। खून की बाढ़ बोस्टन को बहा कर ले जाएगी। आखिर तुम हो कौन बच्चे? प्रोटेक्टर अभी भी यहाँ है। हिम्मत करो इसे ले जाने की। प्रोटेक्टर का निशाना एकदम सटीक है। छोड़ो, ये बस बकवास कर रहा है। मिया, तुम अपना काम कर सकती हो, जल्दी करो। ये रोज कौन है? एक कदम आगे बढ़ाओ। बुरे से बुरा तो सिर्फ मौत है। बस हुआ, परिवार को छोड़ दो। वो मैं हूँ, ये सब मैंने ही किया है, किसी और की कोई गलती नहीं है। हाँ, हमने इसे बहुत पहले परिवार से निकाल दिया है। इसका और हुआ परिवार का कुछ लेना देना नहीं है, आप ही जानते हो। हुआ के माता पिता की बेटी रोज को शुभकामनाएं। अमर विवाह और नए जोड़े की। रोज, तुम इन सबको सच बताओ, तुम हुआ फैमिली की सगी बेटी नहीं हो, तो तुम रायन से शादी कैसे कर सकती हो? मेरी अच्छी बेटी, माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। हमारा घर अब बड़े परिवार के साथ जुड़ने वाला है। मैं शादी नहीं करूंगी। अगर आज यहाँ पैलेस मास्टर भी हो, तब भी मैं इससे शादी नहीं करूंगी। एक औरत कभी दूसरा पति नहीं रखेगी।
क्या बदतमीजी है, ड्रैगन पैलेस की रस्म का निरादर करती हो। कोई बात नहीं रोज, तुम गलत समझ रही हो। मैं एक बात तुम सबसे कहना चाहता हूँ, असल में तुम इस लड़की का हाथ छोड़ो। सुमोन धर्म की रक्षक है, मैं सबके सामने कहता हूँ इसे हमें दे दो। और तुम्हारा क्या लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई धर्म रक्षक के सामने आने की? तुझे शर्म आनी चाहिए। रायन, मुझे लगता है कि तू सच में नाटक कर रहा है, तुझ में तो जान भी नहीं। सुमोन का इतना सम्मान है, वो बॉस्टन बड़े प्यार से तोहफा देने आए हैं, पर मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो इस गधे के हाथ लग जाएंगे। ये बखेड़ा खड़ा कर रहा है, मैं इसे मार दूंगा। छोटे से शहर के मालिक, तेरी हिम्मत कैसे हुई लोगों की जिंदगी कंट्रोल करने की? लगता है तुम यहाँ के मालिक हो, ये तो बस एक छोटी सी प्यारी सी जगह है। तुम? अगर मैं नहीं होता तो हैरान हो जाता। रायन, तुम्हें ये हिम्मत किसने दी? प्रोटेक्टर अभी भी यहाँ है। तेरी जुर्रत कैसे हुई उनका सामना करने की? बॉस्टन के हमारे सभी परिवारों का मजाक उड़ा रहे हो, बदतमीज। ओए लड़के, आखिर तेरी औकात क्या है? क्या तेरी तुलना धर्म रक्षक से हो सकती है? बोल। तू मेरी पहचान जानने के लायक भी नहीं है। धर्म रक्षक के मालिक, बॉस्टन परिवार आपसे माफी मांगता है। ये आदमी ड्रैगन पैलेस का आदर नहीं करता, पागल और बदतमीज। ये मेरे स्मिथ की आदत है, मैं इसे मारने के लिए तैयार हूँ। दुनिया को बता दो। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है। तो फिर आओ, मैं भी देखता हूँ कौन है तुम सब में बहादुर, जो मेरे धड़ से मेरा सर अलग कर सके। बॉस्टन सिटी के मालिक उठ जाइए। स्मिथ परिवार इस लायक है कि वो बॉस्टन का सबसे बड़ा खानदान बने। हाँ, ये हुई ना बात। आपकी मेहरबानी। हमारा स्मिथ परिवार तो कब से बॉस्टन का बिना ताज का राजा है। ओह, आपका मतलब वही है ना कि मैं इसे मार दूंगी? संरक्षक को कुछ करने की जरूरत नहीं, आप बस आदेश दें। हम सब लोग आपकी सेवा करना चाहते हैं। स्मिथ परिवार की कितनी बड़ी सरकारी शक्ति है। डैड, आप ठीक तो है ना? सुनो मिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेइज्जती करने की? हमारे परिवार ने हमेशा उनसे तमीज से बात की है। चुप हो जा बदतमीज। तेरी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड प्रोटेक्टर से बदतमीजी करने की? जुबान काट लूंगा तेरी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं आपसे माफी मांगता हूँ। स्मिथ परिवार बदतमीज है, इनके ज्यादा ही पढ़ निकल आए हैं। इनकी इतनी हिम्मत कि बॉस्टन के रॉयल पैलेस पर हुकूमत करें। चलो, इसे जेल भेजो और फिर देखो क्या होता है। ये मुमकिन नहीं। ये गलत है। नहीं, बॉस्टन के सभी परिवारों के लिए भी एक छोटी सी सजा होनी चाहिए। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए। तुम्हें बता दूं, वो हमारे ड्रैगन गॉड ग्रुप के मेहमान हैं। उनकी बेइज्जती कैसे की? सुन बे, रोज मेरी मंगेतर है। अगर तूने उससे दोबारा बदतमीजी की तो मैं तेरा सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। रायन, आखिर तुम कौन हो? रायन, तुम्हें तो सिर्फ औरत के पीछे छिपना आता है। मैं तुम्हें देख लूंगा, अभी बात खत्म नहीं हुई। रायन, अभी तो तुम बॉस्टन वापस आए हो ना, तो ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारा इतना अच्छा घर हो? असल में ये मेरे लिए मियाँ ने अरेंज किया है, तुम बेफिक्र रहो, ठीक है? आखिरकार मैं ड्रैगन गॉड ग्रुप का मेहमान जो हूँ। ड्रैगन गॉड ग्रुप? वैसे परिवार की कंपनी अब ड्रैगन गॉड ग्रुप के जवाब में ऑर्डर्स की चिंता कर रही है। सारी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। कल सुबह मैं तुम्हें फेरेनेट ग्रुप ले जाऊंगा और कोशिश करूंगा ऑर्डर तुम्हें ही मिले। एक बात कहूँ, तुम्हारा और वो मियाँ का क्या रिश्ता है, बताओगे मुझे? हम दोनों कॉमरेड्स थे और साथ में लड़ाई करते थे। साथ में लड़ने वालों का वैसा रिश्ता नहीं होता। चिंता मत करो, वहाँ पर सब लोग अपने काम से ही काम रखते थे। सच में? अच्छा बताओ, कुछ ट्राई करोगी? नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं पहले ऊपर जाती हूँ, सुबह की मीटिंग शुरू होने के बाद मैं तुम्हें कॉल करूँगी। ठीक है।
महल के मालिक यकीनन वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा था। ये बॉस्टन तो कब से स्मिथ परिवार ने बर्बाद कर दिया है। तभी तो इनकी हिम्मत इतनी बड़ी है, पर इनके बस की बात नहीं। पर अभी भी ये डेक्सिया का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सर्च करते रहो और पता लगाओ इन सबके पीछे कौन है। हाँ मालिक, जब से आप वापस आए हैं तब से क्या आपने ड्रैगन गॉड को अपना चेहरा दिखाया? आप ड्रैगन गॉड के भी बॉस हैं। ये उनके लिए अफसोस की बात होगी। आपके लिए गाड़ी तैयार है। मुझे चाबी मिल गई है, अब मुझसे मिलकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो, सुबह की मीटिंग शुरू होने वाली है, जल्दी ऊपर आओ। आता हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ। अगर कुछ भी पता लगे तो मुझे कॉल कर देना। ड्रैगन गॉड ग्रुप के सेकंड क्वार्टर में टेंडर प्रोजेक्ट्स खत्म होने वाले हैं। जब तक तुम ड्रैगन गॉड ग्रुप को फॉलो कर सकते हो, संपर्क करो। हमारे हुआ परिवार की सारी प्रॉब्लम्स सब हल हो जाएंगी। पिछले कुछ दिनों से तुम में से कौन ड्रैगन गॉड से बात कर रहा है? मॉम, आप रोज को जाने दे सकती हैं। मैं क्यों? लॉन्गशन ग्रुप के प्रोजेक्ट्स तो हमेशा तुम फॉलो करती हो। कई महीनों से तुम ही बात कर रही हो। ये तो बस आखिरी कुछ दिन बचे हैं, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? रोज, तुम्हारा वो रायन सच में बहुत कमाल है। वो कहता है कि वो लॉन्गशन ग्रुप का सबसे खास कस्टमर है, और ये तो एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है, तो इतना तो वो कर ही सकता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हें ये कॉन्फिडेंस किसने दिया? ड्रैगन गॉड ग्रुप के लास्ट क्वार्टर में टेंडरिंग प्रोजेक्ट्स सिटी के सबसे अमीर आदमी भी नहीं ले पाए, तो तुम्हें लगता है कि वो तुम ले लोगे? अभी तो इस बारे में वो सोच रहा है और कहता है कर लेगा। तुम नहीं कर सकती इसका मतलब तुम काबिल नहीं हो। मुझे एक बात बताओ, अगर रोज ने ये कर दिया तो तुम आखिर करोगी क्या? तुम नहीं कर सकती इसका मतलब तुम काबिल नहीं हो। मुझे एक बात बताओ, अगर रोज ने ये कर दिया तो तुम आखिर करोगी क्या? सुनो रायन, तुमसे बात करना बेकार है। अगर रोज ड्रैगन गॉड ग्रुप के साथ कॉपरेशन कर लेती है तो मैं फेरेनेट ग्रुप के सारे शेयर्स उसको दे दूंगी, और अगर वो ये डील नहीं कर पाती तो उसे ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा। समझ गई? कोई बात नहीं। ठीक है, तो तुम मॉम से गवाही देने को कहो। मैं अच्छी खबर का इंतजार करूँ। किसी को कम नहीं समझना चाहिए। जब सब कुछ तय हो गया है रोज, मैं ये प्रोजेक्ट तुम पर छोड़ती हूँ। मॉम को निराश मत करना। क्या ये सच में मैं कर पाऊंगी रायन? बोलो, या तुम भी इंतजार कर रहे हो बिना कुछ खाए पिए? चिंता मत करो, कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही मिलेगा, परेशान मत हो। पता नहीं, डूबते हुए को तिनके का सहारा। बस एक और दिन, मुझे मटेरियल तैयार करने होंगे। मिया, कल रोज ड्रैगन ग्रुप जाएगी कॉपरेशन की बात करने। तुम पहले ही सब तैयार कर लेना। यो, ये रोज है क्या? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगी। रोज, तुम्हें लगता है जो प्रोजेक्ट मुझे नहीं मिल सका वो तुम्हें मिल जाएगा? कभी सोचा है इस बारे में? तुम क्यों नहीं ले सकती? शायद इसलिए कि तुम बेकार हो। तुम मरना चाहते हो? हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो जिंदगी को मुश्किल बना दे। चलो। रायन, तुम जाओ और चिंता मत करो, थोड़ी देर में मिलते हैं। हेलो, मेरा नाम रोज है। फेरेनाइट ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव कॉपरेशन पर बात करने आई हूँ। माफ करना, क्या आपके बॉस के पास अभी टाइम है? आप मिस रोज हैं? बॉस ने पहले ही बता दिया है। ये आपकी कंपनी के साथ कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट है। आपकी कंपनी के साइन चाहिए कल शाम 6 बजे से पहले। ये तो सच में ड्रैगन गॉड ग्रुप का बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो कल मैं शाम 6 बजे से पहले ही आपको जरूर दे जाऊंगी। सब हो गया? बस मैं ड्रैगन गॉड ग्रुप के बॉस से मिल नहीं पाई। थोड़ा बुरा तो लग रहा है। चिंता मत करो, बाद में मिल लेना। हाँ ठीक है, मेरे अंकल ने मुझे अभी कॉल किया था। घर पर कोई जरूरी बात है, तो जल्दी चलना होगा। मैं आज बहुत खुश हूँ। वैसे मैं तो भूल ही गई थी। रायन,
मियाँ की मदद के बिना ये आसान नहीं था। मेरी वाइफ होशियार है, तुम्हें सब कुछ पहले से पता हाँ, था। ये तो होना ही था। ये गलत है ना? भले ही तुम गेस्ट हो, पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये मुमकिन नहीं है। रायन, क्या तुमने उससे रिक्वेस्ट की थी? शांत रहो, ज्यादा मत सोचो। इसीलिए तो। क्या तुम मुझे कोई इनाम दे रही हो? क्या तुम मुझे कोई इनाम दे रही हो? असल में मैं ड्रैगन ग्रुप का बॉस हूँ, इसलिए वो मेरी बात मानते हैं। अब सीखी मत मारो, बताओ ना। और हाँ, तुम ये गाड़ी कहाँ से लाए? मिया ने मुझे दी। रायन, मिया तुम्हारी मदद करती है, क्या ये तुम्हारी दोस्ती की वजह से है? लेकिन तुम हमेशा उसकी मेहरबानी नहीं ले सकते। मैं नहीं चाहती कि लोग तुम्हें नीचा दिखाएं। ठीक है, मैं समझ गया। तुम ऊपर जाके सामान दो, मैं नीचे तुम्हारा वेट करता हूँ। आज मैं तुम्हें डिनर के लिए बाहर ले चलूंगा। मेरा पति कितना अच्छा है। क्या सच में जिन रोज को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया? क्या हुआ वहाँ पर? क्या सब कुछ ठीक है? मेरे ड्रैगन गॉड के दोस्त ने बताया कॉन्ट्रैक्ट सच में उस रोज को दे दिया। क्या ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारे सारे शेयर्स रोज को दे दिए जाएंगे। घबराओ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ में है तो उसका ही है। कल बैंकेट में सेलिब्रेशन है। जब तक कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में होना चाहिए। मुझे डर है कि माँ को पता ना चले। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट तो रोज के पास है। मैं उससे चुरा लूंगा। मुझे याद है हमारी एक आंट है इजरा, वो ड्रैगन गॉड ग्रुप की बिजनेस मैनेजर है। वो पहले ही फैमिली छोड़ चुकी है और उससे ज्यादा बात भी नहीं होती। मैंने इस शख्स के बारे में सुना है। मुझे छुप कर उससे मिलना होगा। इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है। तुम यहाँ क्यों हो? आंटी, रोज ने जो कॉन्ट्रैक्ट भेजा था उसका क्या हुआ? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? मैंने तो नहीं देखा। आंटी, सुना है आपके बहुत सारे कर्जदार हैं और मैंने ये भी सुना है कि आपका घर गिरवी रखा हुआ है। मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं। कैसा कर्जा? तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। आंटी, अगर आप मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं तो आपका सारा कर्जा चुकाने में मैं आपकी मदद करूँ। आंटी, हम सब हुआ फैमिली से हैं और क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सभी के लिए जरूरी नहीं है? इसके अलावा हम आपको एडवांस भी दे देंगे। बस वो कॉन्ट्रैक्ट लो और हमें ला कर दे दो। और अगर आप ये कर पाएंगी तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके सारे कर्ज खत्म कर देंगे और ऐसा आपके लिए किसी ने नहीं किया होगा। मिस्टर डेविड, आप सच में मेरी मदद करेंगे बाहर का कर्ज चुकाने में? आंटी, आपका सारा कर्ज मेरे लिए तो जेब खर्च के बराबर है। ठीक है, आप इंतजार करो, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट देती हूँ। ये है भेजा हुआ कॉन्ट्रैक्ट। ये सच में वही प्रोजेक्ट है। मिस्टर डेविड, आपने मुझसे वादा किया था जो मुझ पर कर्जा है वो आप मेरे लिए चुका देंगे। आप प्लीज बेफिक्र रहिए, वो सब मेरे दोस्त हैं। बस एक बार कहना है, आपका सारा कर्ज एक बार में खत्म। फिर मेरे मजे ही मजे हैं। चिंता मत करो, चलता हूँ आंटी। मैनेजर, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब स्टैम्प होगा? ओह, वो कॉन्ट्रैक्ट लाइला सुबह यहाँ आई थी, वो ले गई। क्या तुमने वो लाइला को दे दिया? क्या वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? तुम सब तो एक ही फैमिली से हो, उसके हाथ में होने से क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम्हें पता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए कितना जरूरी था? हम लोग कॉम्पिटिटर्स हैं। हमारी फैमिली ने कहा था कि इस कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी का शेयर ओनरशिप तय होगा। इतनी बड़ी बात मुझे नहीं पता। कौन से कंपनी शेयर्स? लाइला ने शर्त लगाई थी, अगर डिनर से पहले रोज को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो उसकी कंपनी में प्रेसिडेंट की पोजीशन लाइला को मिल जाएगी। तुम्हारी उससे क्या शर्त है नहीं पता? मैंने ये हुआ फैमिली को दे दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे तुम्हें पता भी है तुम कौन हो? मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो? अगर तुमने उसे नहीं दिया होता तो रोज जीत जाती। ठीक है, बहस मत करो। रोज, रोज,
मैं हूँ। ध्यान से सुनो, आज के ड्रैगन गॉड का कॉन्ट्रैक्ट रोज के अलावा किसी और को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। मॉम, ये ड्रैगन गॉड का प्रोजेक्ट है, देखिए। वाह, क्या बात है, लाइला ने अच्छा काम किया। ड्रैगन गॉड के ऐसे प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट जीतना आसान नहीं है। लाइला, शाबाश। लाइला सच में हमारी हुआ फैमिली की एक महान हीरो है। मॉम, क्या आपको पता है कि डेविड ने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितनी मेहनत की है? उसने अपने लीडर के संग मीटिंग करके उन्हें किसी तरह मना ही लिया। तुम कितने बेशरम हो। ड्रैगन गॉड का कॉन्ट्रैक्ट तो साफ साफ लाइला ने लिया था, तुम्हारा उससे क्या लेना देना? लाइला ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वो मेरे हाथ में कैसे हो सकता है? कैसे? तुम्हें लगता है कि हमारी माँ पागल है? तुमने खुद क्या किया है? पता है कि मैं क्या सोचता हूँ? बस, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए? अब ये कॉन्ट्रैक्ट लाइला के हाथ में है, तो अब नेचुरली वो लाइला का ही है। मॉम, अगर आज लाइला ने धोखा नहीं दिया होता तो वो मेरे हाथ में था। क्या आप कुछ कहना चाहोगी? बस करो, मैंने कब कहा तुम इस तरह बीच में बोलने को? बस करो। क्या तुम्हें नहीं पता कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन किया, अगर वो लाइला करे तो उसमें क्या फर्क है? क्या वो हमारी फैमिली से नहीं है? ये क्या? मुझे लगता है कुछ लोग सच में नहीं चाहते कि हुआ फैमिली अच्छी रहे। सब लोग बहस करना बंद करो। मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को पहचानती हूँ, आदमी को नहीं। इस कॉन्ट्रैक्ट में कौन है, क्रेडिट उसी का है। ड्रैगन गॉड ग्रुप कैसा होगा मैं अगर सिर्फ रोज को पहचानूं? रायन, तुम खुद को क्या समझते हो? क्या ड्रैगन गॉड ग्रुप के बॉस हो? तुम जिसे कहोगे उसे पहचान लोगे? अगर मैं ड्रैगन गॉड ग्रुप का बॉस होता तो? ड्रैगन गॉड ग्रुप का बॉस होता तो? कोई बात नहीं, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। यहाँ टाइम बर्बाद करना, बिना कुछ करे शेख ही मारना, तुम जो चाहे बोल सकते। मेरे पास और भी काम है तो मैं चलती हूँ। सब लोग सुनिए, आप लोग कुछ खा लीजिए, मुझे अभी टाइम लगेगा। जाकर ड्रैगन गॉड ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती हूँ, तो मेरे वापस आने तक इंतजार करना। जान, जल्दी वापस आना। मॉम, मेरी अच्छी खबर का इंतजार करना। मैं कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके आई हूँ, अपने बॉस को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। मिस रोज यहाँ क्यों नहीं आ रही हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं भी हुआ फैमिली से ही हूँ। तुम बस अपना काम करो। माफ करना, ड्रैगन ग्रुप सिर्फ मिस रोज को ही देंगे। उनके अलावा ड्रैगन गॉड ग्रुप किसी के साथ नहीं होगा। कोई भी कॉपरेट करे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाता है। कल दोपहर 12 बजे से पहले अगर हुआ फैमिली नहीं दे पाती तो ड्रैगन गॉड ग्रुप के साथ अब से कोई भी प्रोजेक्ट दोबारा कंसिडर नहीं करेगा। सब खत्म हो गया, अब मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी? आधा घंटा हो गया, टाइम देखो। लाइला को अब तक आ जाना चाहिए था। हो सकता है ड्रैगन गॉड ग्रुप का बॉस लाइला से बहुत बात कर रहा हो सकता है इसी वजह से उसे देर हो रही हो। तो कल कुछ लोगों की लगाई शर्तों का इम्प्लीमेंट का समय आ गया है। सीधे ड्रैगन गॉड ग्रुप की विड्रॉल अनाउंस करो। रोज, तुम हार गई, तो वादे के मुताबिक जाओ यहाँ से। क्या लगता है लाइला अभी तक वापस नहीं आई है? तुम कैसे कह सकते हो कि ड्रैगन गॉड ग्रुप उसे जरूर पहचानेगा? नहीं तो और कौन इस मैटर को चेंज कर सकता है? रायन, क्या तुम पागल हो? लाइला ने नाम कमाया है, तुम्हें वो एक्सेप्ट करना ही होगा। तुम कल पैक कर लेना, ग्रुप छोड़ देना। हैरानी की बात नहीं कि मिस्टर हुआ की डेथ के बाद ये फैमिली बदल गई। मुझे विश्वास नहीं होता। हुआ फैमिली अब पूरा दिन सही और गलत इंसान की पहचान करना भूल गई है। हाँ, और एक बात और कि हुआ फैमिली इस हद तक गिर गई है। अपना मुंह बंद करो, अपना मुंह बंद करो। रायन, ये मीटिंग है, तुम्हारा घर नहीं। मैं तुम्हें बोल रही हूँ, यहाँ से निकल जाओ। इस सेलिब्रेशन बैंक्वेट में तुम्हारा कोई काम नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मुझे निकालकर पछतावा जरूर होगा। हाँ, तुम हो क्या? मुझे पछतावा क्यों होगा, बताओ जरा। लास्ट टाइम भी ये उस बड़े आदमी की पावर से मुश्किल से बच निकला। खुद को कैसे बचाए रखना है ये सोचो, ना कि हर जगह हमारी हुआ फैमिली को धोखा दो। तुम्हें और रोज को घर से निकाल दिया,
फ्यूचर में शर्मिंदगी से बचने के लिए। मॉम, तुम हम पर इतना गुस्सा क्यों हो? रोज चलो यहाँ से। हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लाइला तुम वापस आ गई। वाह, हमारी हुआ फैमिली की हीरो वापस आ गई है। लाइला, क्या तुमने ड्रैगन गॉड ग्रुप के बॉस को देखा? उनसे मिली तुम? मैंने सुना है वो इंसान ऐसे ही किसी से नहीं मिलता है। बॉस्टन में बहुत कम लोगों ने उसे देखा है। क्या तुम उनसे मिलके आई? चेयरमैन, हमें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मैं तो डेफिनेटली पार्टी करूंगा। अच्छा लाइला, ड्रैगन गॉड ग्रुप के बॉस का क्या कहना है? क्या तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देने की बात की उन्होंने? मुझे जल्दी बताओ। मॉम, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है। वाओ वाओ वाओ, क्या तुमने भी क्या कहा? कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है? क्या? अब ड्रैगन गॉड ग्रुप सारे कॉन्ट्रैक्ट रोज के अलावा किसी भी हुआ फैमिली के मेंबर को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा। और कल दोपहर 12 बजे से पहले अगर हुआ फैमिली कोई भी स्टेटमेंट ड्रैगन ग्रुप को नहीं देती है तो उसके बाद से कोई भी कभी भी हुआ फैमिली को कंसीडर नहीं करेगा। क्या कहा? ड्रैगन गॉड ग्रुप अगर वो हमारी फैमिली के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं तो उसके बाद हमारी कंपनी के साथ कोई कोऑपरेट नहीं करेगा। नामुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन। मॉम, जल्दी 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 करो, उस रोज को वापस बुलाओ जल्दी से। डेविड और तुम दोनों जल्दी जाओ और खुद जाकर रोज से माफी मांगो। अगर रोज वापस नहीं आती है तो तुम दोनों घर वापस मत आना। तुम लोग जल्दी से यहाँ से जाओ। चलो चलो। वो दोनों इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए? डेविड, वहाँ देखो, शायद वो दोनों ही हैं। हाँ, चलो। हे रोज, सुनो। रोज, बैंक्वेट सेलिब्रेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, तुम कहाँ जा रही हो? वो सेलिब्रेशन सिर्फ तुम्हारे लिए है, रोज के लिए बिल्कुल नहीं। वो वापस जाके क्या करेगी? तुम, ऐसा नहीं है जीजा जी। क्या तुम लोग देख नहीं रहे हो कि वो बैंक्वेट हॉल मैंने रोज के लिए प्रिपेयर करवाया है? ये सब रोज के लिए है। तुम क्या मजाक कर रहे हो? मजाक? मुझे नहीं लगता वो मजाक है। ये क्या हो रहा है? वो तुम्हें ब्रदर इन लॉ क्यों बुला रही है? ये जरूर ग्रुप से रिलेटेड होगा, तभी वो यहाँ आई है और मुझे पूछ रही है। इग्नोर करो। रोज, सुनो ना, मुझे पता है ये गलत है। तुम अभी मेरे साथ चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम लोग वापस जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। रोज, अगर तुम मुझे माफ नहीं करती तो मैं नहीं उठूंगी। बहन, तुम ये क्या कर रही हो? मॉम ने कहा है अगर तुम नहीं आई तो मुझे और डेविड को हुआ फैमिली से निकाल दिया जाएगा। तुम लोग वापस जाओ और उस औरत को बताओ कल सुबह की मीटिंग में मैं चाहता हूँ कि तुम सबके सामने रोज से माफी मांगो। बस इतना ही, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं उन्हें ये बता दूंगी। रोज, बैठो, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुम और रायन साथ में ही बैठ जाओ। बैठने की जरूरत नहीं, मैंने जो कहा था करो, नहीं तो हम यहाँ से निकलते हैं। रोज, कल मुझसे गलती हुई थी, वो मेरी भूल थी। मुझे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं छीनना चाहिए था, वो मेरी भूल थी। तुम जाओ और अपना क्रेडिट लो। मैं गलत थी। हमारा पूरा परिवार यहाँ पर साथ में है। प्लीज हम सबको माफ कर दो। कल जो कॉन्ट्रैक्ट छिना है वो सब तुम्हारी गलती थी। नहीं, डेविड भी था। तो फिर तुम क्यों सिर्फ अकेले माफी मांग रही हो? सुनो डेविड, तुम बात करने में ज्यादा अच्छे नहीं हो, तो फिर जब तुम्हारी बारी है तो पीछे क्यों हो रहे हो? माफ करना, मैं गलत था। मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। रोज, देखो, हम सब एक ही फैमिली हैं। रातों रात बदला कहाँ से आ गया? रोज देखो, लाइला और डेविड ने तुमसे दिल से माफी मांग ली है। अब सब ठीक है, ये मैटर खत्म करो। सुनो आंटी, रोज का क्रेडिट लाइला और डेविड ने ले लिया, इसकी जिम्मेदार तुम भी हो, तो तुम भी आगे बढ़कर रोज से माफी मांगो। रायन,
तुम चुप हो जाओ। चेयरमैन से ऐसे बात करते हैं, वो तुमसे माफी क्यों मांगेंगे? माफी नहीं मांगनी तो कोई बात नहीं, वैसे भी दोपहर के 12 बज चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। रोज, तुम्हारे चाचा ने गुस्से में कुछ कहा, उसे दिल पर मत लेना। कल का सेलिब्रेशन बैंक्वेट तुम्हारे लिए ही था। मॉम जो करती है तुम्हारे लिए ही करती है। वो थोड़ा ऑफेंसिव था। मुझे उम्मीद है तुम माँ को माफ कर दोगी। इस बार इन्हें जाने दो, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ तो मैं माफ नहीं करूंगा। अब सब ठीक है। रोज, तुम जल्दी करो और ड्रैगन गॉड जाओ, उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करो। ड्रैगन गॉड ग्रुप के बॉस को हमारी हुआ फैमिली की तरफ से बुरा इंप्रेशन नहीं पड़ना चाहिए। मैं समझ गई मॉम। सब हो गया? बस ड्रैगन गॉड ग्रुप के बॉस को देख नहीं पाई। मुझे बुरा तो लग रहा है। बाद में मिल लेना। और हाँ, मेरे चाचा का अभी मुझे कॉल आया था, घर पर कुछ अर्जेंट काम है। चलो जल्दी चलें। मिस्टर मार्स, चाचा की तरफ से ये कार्ड, ये सिर्फ आपके लिए है। बस उन्हें ड्रैगन गॉड ग्रुप का फंड मिल जाए। अगर इस साल के आखिर तक मिल जाता है तो हमारे फंड्स बिल्कुल डबल हो जाएंगे, और वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा। तो आपका क्या ख्याल है मिस्टर मार्स? चाचा जी, रोज और मैं बहुत क्लोज क्लासमेट्स हैं। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। फ्यूचर में ड्रैगन गॉड का कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मिस्टर मार्स। अरे, इतना टाइम हो गया है, रोज अभी तक वापस क्यों नहीं आई है? उस लड़की ने मुझे अभी बताया था कि वो जल्दी आने वाली है। मैं अभी उसे कॉल करके बुलाता हूँ। 1 मिनट रुको। चाचा जी, इतनी भी जल्दी क्या है? तुम वापस आ गए रोज। आओ आओ, देखो ये कौन है, मिलो इनसे। हेलो रोज, आप कैसी हैं? पहचाना मुझे? ग्रेजुएशन के बाद तुम विदेश चले गए थे ना? मैं तो बहुत पहले वापस आ गया। रोज, क्या तुम्हें पता है ड्रैगन गॉड ग्रुप का जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ इनकी वजह से ही मिला है। मिस्टर मार्स ही हैं जिन्होंने तुम्हें पीछे से सपोर्ट किया है, और मिस्टर मार्स अब ड्रैगन गॉड ग्रुप के जनरल मैनेजर हैं। तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबल हैं। सिर्फ और सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या तुम सच में ड्रैगन गॉड ग्रुप के प्रोजेक्ट में मेरी मदद कर रहे हो? मिस्टर मार्स के अलावा और कौन ही कर सकता है ये? रोज, मैं अब ड्रैगन गॉड ग्रुप का जनरल प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। बॉस मुझे बहुत पसंद करते हैं। तुम्हारे पास जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। फ्यूचर में कोई भी दिक्कत हो हम उसे साथ में सॉल्व करेंगे। तो तुम हो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर? बिल्कुल सही। शायद तुम ड्रैगन गॉड ग्रुप के बारे में ज्यादा नहीं जानते, इसीलिए तुमको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है। ये तो नॉर्मल है, लेकिन मुझे एक बात एक्सप्लेन करनी है। तुम सब स्मिथ फैमिली के बारे में जानते हो? बिल्कुल, वो फैमिली अब बॉस्टन शहर की सबसे पावरफुल फैमिली है। सही कहा। स्मिथ फैमिली के हेड भी हमारे ड्रैगन गॉड ग्रुप के हेड से मिलते हैं। उनका स्वागत करने के लिए घुटनों पर बैठ जाते हैं। मैं अपने बॉस से भले ही नहीं मिलता, लेकिन वो अच्छे हैं। और हाँ, मैं बॉस को फॉलो करता हूँ और उनके साथ खाना भी खाया है। तो तुम्हारा कहना है तुम और ड्रैगन गॉड के बॉस बहुत फेमिलियर हैं? बिल्कुल सही कहा तुमने। तो तुमने ड्रैगन गॉड के बॉस को तो देखा होगा? तुमने ड्रैगन गॉड के बॉस को तो देखा होगा। क्या तुम मुझे एक बात बताओगे? तुम इस बारे में बात मत करो। तुम्हारी खुद कुछ करने की हिम्मत नहीं है। दिन भर बस औरत के सहारे जीते हो। मिस्टर मार्स, मैंने सुना है ड्रैगन गॉड ग्रुप का जो बॉस है वो बहुत मिस्टीरियस है। वो किसी से नहीं मिलता, बहुत कम लोग उसे जानते हैं। अब जब वो तुम्हें इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं तो तुम रोज को उनसे मिलवा सकते हैं। चाचा जी, ड्रैगन गॉड का बॉस ऐसे ही किसी से भी नहीं मिल सकता। लेकिन चाचा जी, अगर आप कहेंगे तो मैं मिलने में मदद कर सकता हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या मैं आपसे झूठ बोलूंगा? कल बॉस होटल में ही है हमारी सीनियर मैनेजमेंट से मिलने के लिए, तब मैं रोज को रेकमेंड करूंगा। रोज, देखो मिस्टर मार्स को, ये कितनी पावरफुल है, और तुम खुद को देखो, तुम कहाँ पर हो। काश मैं अपनी रोज के तुमसे शादी करवा पाता। सब कुछ छोड़कर इसे तुम्हें फॉलो करना चाहिए, तभी ये जिंदगी में कुछ कर सकती है। ये तो बस एफर्ट की बात है। चाचा, मुझे और भी काम, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। बड़े बॉस डिनर पर मिलने वाले हमारे ड्रैगन गॉड ग्रुप के लिए फ्यूचर डिस्कशन होगा, तो उनको इंतजार करवाना अच्छा नहीं होगा। रोज, कल मिलते हैं। मैं रेडी हूँ। ड्रैगन गॉड ग्रुप के होटल में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
और तुम्हें रेकमेंड करूंगा हमारे ड्रैगन गॉड ग्रुप के बॉस से। तो फिर कल मिलते हैं। साफ हो गया। थैंक यू। साफ हो गया। थैंक यू। अब खड़े हुए देख क्या रहे हो? बाहर जाओ और मिस्टर मार्स की हेल्प करो, उनके साथ रहो और उनके साथ कुछ सीखो। बस दिन भर टाइम पास करते रहते हो। तुम बहुत बेकार इंसान हो। चाचा जी, अगर कुछ काम नहीं है तो हम भी निकलते हैं। रायन, तुमने कहा था कि ड्रैगन गॉड ग्रुप का बॉस एग्जैक्टली दिखता कैसा है? कल मार्स से मिलने के बाद क्या मैं उसे देख पाऊंगी? अगर वो थोड़ा गुस्सैल हुआ तो? अगर मैं उसे देखते ही उसे प्यार कर बैठी तो तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम उसे देखना चाहती हो? ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ। वो ड्रैगन गॉड ग्रुप का बॉस है। कितने लोग मरते हैं उन्हें देखने के लिए। तो ठीक है, कल हम लोग उससे मिलेंगे। सच में? सो जाओ। अरे बदमाश, छोड़ो मुझे। चलो, मार्स हमारा वेट कर रहा होगा। रोज, तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो, सच में। ओह, क्या ये स्कूल वाली ब्यूटी है? स्कूल ब्यूटी के लिए बहुत देर हो गई है। हम पहले ही सारी वाइन पी चुके हैं। आओ, अपनी सीट लो। नहीं, मैं अपने पति के साथ ही बैठूंगी। माफ करना, यहाँ पहले से ही लोग हैं। तो यहाँ कोई नहीं है। रायन, चलो यहाँ बैठे। रोज, हम उसके लिए कोई मुश्किल नहीं चाहते। इस साल स्टूडेंट्स के लिए एक नया रूल होगा। यहाँ करोड़ एनुअल सैलरी होनी चाहिए, एक अच्छी पोस्ट पर। और हाँ, किसी लिस्टेड ग्रुप का मैनेजर, तभी आप सीट के लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं। करोड़ों की सैलरी वाले बिजनेस एग्जीक्यूटिव सिर्फ क्वालिफाइड? तो मुझे बताओ, ड्रैगन गॉड के बॉस को आखिर बैठना कहाँ है? ड्रैगन गॉड के बॉस को आखिर बैठना कहाँ है? रोज, तुम्हारा पति ड्रैगन ग्रुप का बॉस है क्या? मिस्टर मार्स ने कहा वो तुम्हारा बॉस है। क्या तुमने उसे देखा है? लड़के, मुझे लगता है कि तुम नहीं जानते। मिस्टर मार्स ये ड्रैगन ग्रुप के सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं। उनके सामने प्रिटेंड करना और इनके सामने पूछताछ करनी चाहिए। रोज, हम तुम्हें सच में एम्बैरेस करना नहीं चाहते, मगर तुम्हारा पति ऐसा है तो हम क्या करें? मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। अच्छा है, तो हम चलते हैं। अच्छा, रुको रुको रुको, तुम शांत रहो। हम सब दोस्त हैं। जैन, तुम गलत हो। ठीक है, दे दीजिए, मैं वहां से हटा देता हूँ। ये तुम्हारा है। मिस्टर मार्स का नहीं तो क्या तुम्हारा है? कुछ भी बोलते हो तुम क्या सोचते हो कि ड्रैगन गॉड का बॉस? लगता है यहाँ पर मेरे ड्रैगन गॉड के सीनियर्स के अलावा और कोई नहीं है। देखो, इसको स्ट्रेंथ होना कहते हैं। उन लोगों की तरह नहीं है जो सिर्फ भाग जाते हैं। जब क्रिटिकल मोमेंट आता है तो बहरे बनने का प्रिटेंड करते हैं। जैम, ऐसी बातें मत करो। हाँ, इतना भी परेशान मत करो। वो हमारी दोस्त है। तो कंफर्म करो, जो बाहर मेबैक खड़ी है वो तुम्हारी है? लड़के, मैं तुम्हें बहुत देर से रोक रहा हूँ। हाँ, अभी यहाँ पे प्रिटेंड कर रहे हो। रोज, क्या तुम मैनेज कर सकते हो? नीचे जो मेबैक है वो सच में हमारी है? नहीं, तुम और तुम्हारी पत्नी अच्छा झूठ बोल लेते हो। रोज, बाहर जो मेबैक खड़ी है वो सच में तुम्हारी है? ठीक है, शायद होटल मैनेजर ने गलती की होगी। मिस्टर मार्स, ये जो गाड़ी की चाबी है, लगता है उसमें बैग की नहीं है। जो गाड़ी की चाबी है, लगता है उसमें बैग की नहीं है। अच्छा हाँ,
मुझे याद आया, आज हमारे बॉस कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव से आज ही मिल रहे हैं, तो शायद वो गाड़ी हमारे बॉस की हो सकती है। क्या मिस्टर मार्स, आपका मतलब है लॉर्ड ड्रैगन गॉड इसी होटल में है? मैंने सुना है ड्रैगन ग्रुप का जो बॉस है वो बहुत मिस्टीरियस है। अमीर आदमी उनसे मीटिंग करना चाहते हैं पर वो मना कर देते क्या हैं। ये सच नहीं है? जो भी उनके साथ रिलेशन में अच्छे से रहता है वो अरबों में खेलता है। हाँ मिस्टर मार्स, तो क्या आप भी चाहते हैं इस मीटिंग को अटेंड करना? क्या आप मुझे रेकमेंड कर सकते हैं प्लीज? मैंने कभी खुद अपने बॉस को नहीं देखा तो मैं इसे रेकमेंड कैसे करूं? ये तो गड़बड़ हो गई। ऑफ कोर्स मैं पार्टिसिपेट करूंगा। अब जब हम दोस्त हैं तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, तो वेट करो, अगली बार चांस जरूर मिलेगा। मैं तुम्हें स्पेशली अपने बॉस से मिलवाने ले जाऊंगा। ठीक है। हाँ, थैंक यू मिस्टर मार्स आपकी इस काइंडनेस के लिए। चीयर्स मेरे लिए। और हाँ मिस्टर रायन, मैं बाद में ड्रैगन गॉड से भी मिलूंगा, तुम ये याद रखना। तुम लोग सच में बेवकूफ हो, आंखों के सामने की चीज नहीं दिखती। रोज देरी हो रही है, हमें जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें अगली बार अपने बॉस से मिलवाता हूँ। क्या मिस्टर मार्स, आप जा रहे हैं? आइए मैं आपको छोड़ता हूँ। मिस्टर मार्स आइए, मैं आपको भेजता हूँ। सुनो ना, ये ड्रैगन गॉड ग्रुप के प्रोजेक्ट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैं पहले ऊपर जाऊंगी बॉस से मिलने, और तुम नीचे जाओ, मेरा वेट करो, और जब मैं बॉस से मिलकर आऊंगी फिर हम घर चले जाएंगे। ठीक है, तुम जाओ। चेयरमैन की बात दिल पर मत लेना, मैं तुम्हारा कार में वेट करता हूँ। अंदर आओ। बॉस, ये रोज है जिसकी बात मैंने की थी आपसे। मिस रोज, हेलो। हेलो चेयरमैन, मेरा नाम रोज है। मैं तुम्हें जानता हूँ, बॉस्टन की ब्यूटी। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे अच्छे से छूने दो। बचाओ मुझे! इधर आओ। बचाओ मुझे! रोज अब तक क्यों नहीं पहुंची? रायन, जल्दी ऊपर आओ। हाँ? रोज तुम कहाँ हो? कहाँ हो? मैं जल्दी आ रहा हूँ। बस ऊपर टॉप फ्लोर पर एक छोटे से ऑफिस में। ठीक है मिया, तुम जाओ और चेक करो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर, क्या उसका नाम मार्स है? हाँ ठीक है, मैं समझ गई। पैलेस मास्टर के पास वापस जाओ। प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर का नाम मार्स नहीं है, पर एक नए क्लर्क का नाम है। तो रोज खतरे में है, मैं उसे बचाऊंगा। तुम उस आदमी को ले आओ मेरे पास। जी। रुक जाओ, मैं तुझे जान से मार दूंगा। रायन, तुमने मुझे बचा लिया। डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम पहले गाड़ी में वापस जाओ, मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ, फिर हम घर चलेंगे। ठीक है, तो मैं जाती हूँ। यहाँ मार्स कौन है? मास्टर प्रोटेक्टर, मेरा नाम मार्स है। आप मुझे ढूंढ रही हैं? बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। बॉस? किसका बॉस? क्या हो सकता है ड्रैगन गॉड ग्रुप के बॉस मुझसे मिलना चाहते हैं? हाँ, लेकिन मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कि बॉस मुझसे मिलना चाहते हैं। ज्यादा सवाल मत पूछो, चुपचाप चलो। अंदर आओ। बॉस, मार्स को ले आई हूँ। सेल्स डिपार्टमेंट स्टाफ से मार्स रिपोर्ट करने आया है। क्या तुम सेल्स डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर हो? रायन? रायन? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? तुम अब कुछ नहीं बोलोगे? मुझसे डिस्कस करना नहीं चाहते ड्रैगन ग्रुप का फ्यूचर? मैनेजर मार्स, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैंने तुम्हारे साथ खाना खाया है, रोज को प्रोजेक्ट तुमने दिया है, तुम ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। मुझे इस सब का क्यों नहीं पता? मैंने तुम्हें ये हक कब दिया? पैलेस लॉर्ड तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। तुम सच में ड्रैगन गॉड हो? आंखें खुली रखो, अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया क्या? बॉस मुझे माफ कर दो,
बॉस मुझे माफ कर दो बॉस 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 मुझे माफ कर दो। सॉरी, मुझे आपके बारे में नहीं पता था। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे प्लीज। बताओ मुझे ये सब क्या चल रहा है? बॉस मैं गलत था, मुझसे गलती हो गई आपको पहचानने में। मैं बस अपने क्लासमेट्स को दिखाना चाहता था। मुझे फैमिली समझ के माफ कर दीजिए। मैं सिर्फ एक छोटा सा जनरल मैनेजर हूँ, मुझे माफ कर तो तुम दीजिए। नीचे जाओ और देखो कि क्या चल रहा है। बॉस मैंने बस उसे झूठ इसलिए बोला था क्योंकि मुझे बस कमीशन चाहिए था। मैं गलत था, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ड्रैगन गॉड से मिलाने के लिए तुम रोज को क्यों लाए? तुझे पता है वहाँ क्या हुआ है? वो छोटा आदमी मेरा लीडर है। वो सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट से एक मैनेजर है। मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं। सॉरी बॉस, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बॉस, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। हाँ, मैं जाता हूँ। सेल्स डिपार्टमेंट का पूरा मैनेजमेंट तुम्हें दिया जाता है। तुम जानती हो कि क्या करना है। आइए आइए मिस्टर मार्स, आपका चेहरा, ये चमक अच्छी है। मैं अपनी टीम के साथ आपको इनवाइट करने आया हूँ। हमें फ्यूचर में सपोर्ट चाहिए होगा। हमारे पुराने क्लासमेट्स। रायन, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम हमारे मिस्टर मार्स से जेलस हो? क्या तुम जेलस हो? बताओ। रोज के लिए मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया है तुम्हें यहाँ से निकालने को। तुम अब भी यहीं देख रहे हो? तू क्या एक उल्टे हाथ का? अपना मुंह बंद रखो। मिस्टर मार्स, आपने मुझे क्यों मारा? मैं तो आपके लिए सबक सिखा रहा था, आप उसे मारो। भगवान के लिए प्लीज चुप हो जाओ। अगर एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मिस्टर मार्स, रायन, मुझे कुछ बताना है। मैं आज बहुत परेशान थी। आज जो हुआ मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो इंसान बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो मेरा फायदा उठा रहा था। अगर तुम नहीं होते तो शायद वो आदमी आज। वो आदमी ड्रैगन गॉड का बॉस नहीं है। वो आदमी मार्स का लीडर है। उसने तुम्हें बुलाया ताकि तुम्हारा फायदा उठा सके। क्या? मैं लोगों को पहचानने में हमेशा गलती कर देती हूँ। वो मार्स मरने के लायक है। रोज, मेरा एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे बताऊं। मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। सबको अनाउंस करवा के ये कह दो कि तैयारी कैसी चल रही है। सब कुछ तैयार है। लॉर्ड के 3 बड़े परिवार कल वहाँ होंगे। वो चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अलायंस ऑर्गेनाइज करेंगे। इनॉग्रेशन सेरेमनी में वो आपको इनवाइट करना चाहते हैं। ठीक है। सुनो, मैं KTV में एक कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करूंगी। तुम बाद में मुझे पिक कर लेना। ठीक है। रोज, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये मिस्टर एंजो हैं, बोस्टन के 3रे बड़े परिवार के पोते। यही आगे ले जाएंगे। रोज डेफिनेटली नहीं करेगी। रायन के लिए फिर से मुश्किल। तो आप हैं मिस रोज? आप तो सच में बहुत खूबसूरत हैं। अपनी हद में रहो। काय ने मुझे बताया है तुम्हारे अफेयर्स के बारे में। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी उसमें हेल्प करूँ? हाँ, और रोज तुम रायन को भी जानती हो? हाँ, वैसे वो मेरे होने वाले पति हैं। रोज मैं समझता हूँ, लेकिन उस आदमी ने जिसको भी टारगेट किया है उसका कभी अच्छा नहीं हुआ है। तो प्लीज हमारी फैमिली की हेल्प करें। रायन, उसका मकसद किसी को परेशान करने का नहीं है। यंग मास्टर एंजो, प्लीज मुझे एडवाइस दीजिए जैसे रोज को दी। आखिर तुम ये क्या कर रही हो? क्या ये वाइन पीने की तुम्हारी हैसियत है? ये जिसे पीना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ मिस रोज हैं। आराम से, इसको वैसे नहीं पीते हैं। ये हुई ना बात। आप पीते हैं। मिस्टर एंजो, अपनी लिमिट में रहो। ध्यान रहे, मेरे फियांसे आने वाले हैं।
मैं उनसे हेल्प ले लूंगी। मैं चलती हूँ। अच्छा रुको रुको रुको, देखो मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। क्या कंडीशंस? रोज से मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस तुम दोनों एक बार मेरे साथ सो जाओ, मुझे कंफर्टेबल फील कराओ, फिर मैं तुम दोनों को जाने दूंगा। तो कैसे लगा मेरा प्लान, बताओ? मिस रोज, बस एक रात के लिए मेरे साथ सो जाओ, मुझे अच्छा अच्छा फील करा दो, फिर जो तुम चाहोगी वो करूंगा। हाँ? यंग मास्टर एंजो, मैं आपको यहाँ कुछ नहीं करने दूंगी। ये इसलिए यहाँ नहीं आई, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमें यहाँ से जाने दीजिए। तुम कौन हो यहाँ पर बोलने वाली? किसी ने तुमसे पूछा कि क्या करना है? मिस रोज ने अभी कहा ना कि कल सारे बड़े परिवार पार्टी में होंगे और किंग को अटेंड करने के लिए इनवाइट किया जाएगा। तब तक मैं लॉर्ड को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करूंगा, भले ही वहाँ पर रोज को बुलाना पड़े, और बाद में रायन भी कोई परेशानी नहीं करेगा। तो मिस रोज सुनो, जब तक तुम मुझे कंफर्टेबल नहीं कर देती तब तक रायन को भूल जाओ, तब तक तुम बॉस को इम्प्रेस करो, रिचर्ड फैमिली के बेटे के ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत करो। समझ गई ना तुम्हें क्या करना है? चलो। अच्छा, मेरे साथ खाना खाया, मेरी शराब पी, क्या तुमने मुझे ऐरा गैरा समझा है? हाँ? अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। अब तुम्हें मैं सबक सिखाऊंगा, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। तू कौन है जो मेरे बीच में आ गया? रायन। अच्छा तो रायन, तो तुम एंजो, जैक्सन परिवार का पोता। तो बताओ तुम कैसे मरना चाहोगे? तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझे मारा, क्या तुम मरना चाहते हो? ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, देख लेना। मैं तुम्हें सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा, निकल जाओ यहाँ से। नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे मत मारो, मेरे डैड तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरी छोड़ो, फिलहाल तुम मरने वाले हो, तो बताओ कैसे मरना पसंद करोगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं लॉर्ड के सामने तुम्हारी सिफारिश करूंगा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो सब दिलवाऊंगा तुम्हें मैं। और हाँ, मेरा पूरा परिवार तुम्हारी हेल्प करेगा, सच में। तो जाओ बताओ अपने डैड को कि इन गंदे हाथों से तुमने रोज को छुआ है और मैं ये तुम्हारे हाथ तोड़ने वाला हूँ। निकलो। ठीक है ठीक है। रोज, क्या तुमने तीनों परिवार के वारिस को कंट्रोल में कर लिया है? हाँ, सब कंट्रोल कर लिए गए हैं। मास्टर ही तीनों परिवारों का दुश्मन है। ये गद्दारी और जुर्म के सबूत। उनमें से एंजो के 2 परिवार हैं। ये एक इम्पोर्टेंट मिलिट्री टेक्नोलॉजी है जो विदेशों में कम दाम पर बेची गई। हुआंग परिवार बॉर्डर इंफॉर्मेशन लीक करता है और एंजो का परिवार छुपकर विदेश गया और बड़ी मात्रा में मनी को ट्रांसफर किया। खानदान के कई शिष्यों को सीधे विदेश में इमिग्रेट किया गया। क्या बकवास है, ये फैमिलीज बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं। क्या हुआ, फैमिली ने पार्टिसिपेट किया है? एंजो ने नहीं किया। एंजो की सबसे बड़ी कमजोरी रास्ता बदलना और लालच है। ढूंढो उन्हें, जिंदा हो या मुर्दा, सबको वापस ले आओ। मैंने सोचा था मैं विदेश में हूँ, मैं अब किसी से डील नहीं कर सकता। जी हाँ, ये तुम्हारी फैमिली बिल्कुल भी नहीं है। सुना तुमने? तुम ड्रैगन गॉड के कॉन्ट्रैक्ट पर क्यों नहीं जाते? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हुआ परिवार के लिए ये साल अच्छा रहा और सारे कॉन्ट्रैक्ट मुझे सौंप दिए गए हैं। तुम्हें लगा तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, ड्रैगन गॉड बहुत अच्छा है। रायन, स्वर्ग का एक रास्ता है लेकिन तुम वहां नहीं जाओगे। मैं आज देखना चाहता हूँ कौन तुम्हारी हेल्प करता है। ओ अच्छा, क्या बात है, आज की मीटिंग सच में तुम्हारे लिए सिर्फ एक नर्क है। सच में तुम घमंडी तो बहुत हो। तुम ये बकबक करने के अलावा और क्या कर सकते हो? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था। रोज, तुम सच में हिम्मती हो। तुम सच में नहीं जानना चाहती कि तुम्हें ऑर्डर्स मिलेंगे या नहीं? हाँ। जैक्सन फैमिली का ऑर्डर तुम्हें पता है, करोड़ों का है। सुनो तुम लोग, ये बात तो सच में याद रखने के लायक है। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? क्या तुम भूल गए कि मैंने सच में तुमसे क्या डील की थी? अच्छी बात है, मैं जल्दी ही हुआ परिवार के हेड से मिलूंगा। मुझे लगता है तब भी तुम उतने ही पागल होगे। क्या तुम इसे जानते हो? तुम्हें एक बात बताऊं, यही वो इंसान था जिसने कल रोज को मारा था। लगता है ये यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाना चाहता।
क्या कहा? रायन ने एंजो को मारा है? लगता है आज उसे साइड से बाहर जाना पड़ेगा। रायन, मैं अभी सोच ही रहा था कि तुम शायद आए नहीं होगे। मुझे सच में लगा था कि तुम यहाँ पर नहीं होगे। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। लगता है जो मैंने कहा था उसे तुमने बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। तो मिस रोज, मैंने जो कल कंडीशन रखी थी वो आज भी वैलिड है। अगर तुम एक रात के लिए मेरे साथ सोती हो तो मैं रायन को जाने दूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड दूंगा और 10 सेकंड के बाद वो कंडीशन खत्म हो जाएगी। लगता है जो मैंने कहा था उसे तुमने बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। रोज, मेरी फैमिली बाद में होगी, लेकिन उससे पहले मेरी फैमिली खुद आएगी। रायन, उसे मत मारो, उसने कुछ भी नहीं किया, उसे छोड़ दो। ये उन बड़े परिवारों में से एक है। ये क्या कर रहे हो? तुम बिल्कुल पागल हो। मैंने तुमसे कहा था अपने डैड को बताओ कि किन गंदे हाथों से तुमने रोज को छुआ था। रायन, मैं हुआंग परिवार का बेटा हूँ। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। सिर्फ तुम्हारा परिवार क्या, मुझे अब किसी की परवाह नहीं। तुम बस एक परिवार से निकाले हुए लड़के हो। बेकार की बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे मत मारो प्लीज। रायन, मैंने कहा इसे जाने दो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। बॉस्टन का हुआंग परिवार आखिर क्या करता है, ये मैं देखना चाहता हूँ कि वो मेरे साथ क्या कर सकते हैं। रायन, अगर तुम नहीं चाहते हो कि कोई दिक्कत हो तो मेरे बेटे को जाने दो, वरना गार्ड्स यहाँ जल्दी ही आ जाएंगे और तुम नहीं बचोगे। बेटे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। तुम मुझे मारोगे? तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, चाहे तो कोशिश करके देख लो। सुना इसने अभी क्या कहा? उसने अभी कहा कि वो हुआंग परिवार से बिल्कुल नहीं डरता। दो कौड़ी की फैमिली, सच में तुम्हें ये लगता है? रोज, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ। तुम अपने फियांसे को यहाँ से ले जाओ और किसी हॉस्पिटल में दिखाओ। ये तुमने गलत किया है। इसे पकड़ लो और छोड़ना मत, और इसे घुटने पर बैठकर माफी मांगने पर मजबूर कर दो। मैं भी तो देखूं किसकी हिम्मत है। मैं भी तो देखूं किसकी हिम्मत है। मैं यहाँ आ गई हूँ। मिस्टर रायन को छूने की किसकी हिम्मत है? ये हमारी मिलिट्री के लीडर रहे हैं। मास्टर प्रोटेक्टर, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी बीच में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ से निकल जाओ। मास्टर प्रोटेक्टर, तुम सच में इस लड़के को बचाना चाहती हो? ये हमारा दुश्मन है। और एक बात बता दूं तुम्हें, हमारे चारों बड़े परिवारों के बीच एक अलायंस एग्रीमेंट है। अलायंस एग्रीमेंट? माफ करना, ये सो कॉल्ड अलायंस एग्रीमेंट मेरे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। मास्टर प्रोटेक्टर, तुम सच में इसे बचाना चाहते हो? ये त्यागा हुआ बेटा है और ये हमारे चारों परिवारों का दुश्मन है। सुनो मास्टर, ये तुम्हारा निजी फैसला है, लेकिन ये फैसला मिलिट्री का है। ये मेरा फैसला था या मिलिट्री का फैसला था, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या बात है, मैंने बहुत पहले सुना था कि मास्टर मियाँ बहुत ज्यादा दबंग है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से खुद देख भी लिया। हेलो जैक, हिम्मत अच्छी है। क्या तुम सच में स्मिथ परिवार के हेड को सीरियसली नहीं लोगे? क्या तुम बेवकूफ हो? ये तुम्हें पाल रहा है। क्या तुम्हें पता है, रायन ने हमें बहुत बेइज्जत किया है, लेकिन मुझे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं चाहूँ तो अलायंस एग्रीमेंट कैंसिल कर सकता हूँ, और जो चीज तुम देखने वाली हो वो स्मिथ और हुआ तो बड़े परिवारों का गुस्सा है। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं आज यहाँ किंग की इच्छा से आई हूँ। किंग की इच्छा? किंग का फरमान है, नए किंग की रस्म 3 दिन में होगी। सभी परिवार के लीडर्स को तोहफा तैयार करने का विशेष आदेश है। इसे सुनने के बाद रिप्लाई करें। जाओ। चलो। बहुत अच्छा, लगता है आज का दिन सही नहीं है तुम धोखेबाजों को सबक सिखाने का, लेकिन कोई बात नहीं, सबक जरूर मिलेगा। मैं आज का बदला जरूर लूंगा और खुद लॉर्ड के पास जाकर रिपोर्ट करूंगा। पहले तुमने मास्टर होने का नाटक किया, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी बर्बादी कैसे होती है। चलो। मिस्टर रायन, आज आने में लेट हो गई। उम्मीद है आप समझेंगे। तुमने अच्छे से हैंडल किया, मैं खुश हूँ। मेरी तरफ से आपको कंग्रेचुलेशंस। मिया, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। हम कल मिलते हैं। जी लॉर्ड, जरूर। डैड, रायन ने मुझे इतना मारा, आप सब भूल जाएंगे? कभी नहीं।
बस कुछ दिन का इंतजार करो। एक बार सही वक्त आ जाए फिर मैं उसे देख लूंगा कि उसमें कितना दम है। रायन, वैसे तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा, क्या आप मुझे और पसंद करने लगी हैं? ऑफ कोर्स करती हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे लिए चिंता में रहती हूँ। एक बात बताओ, तुम्हारे और मिया के बीच में कुछ है क्या? बताओ मुझे। हाँ बिल्कुल, बता नहीं सकता। बहुत गहरा रिश्ता है हमारे बीच और वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कॉन्फिडेंशियल है? क्या आप कुछ छुपा रहे हो? क्या तुम्हारा कोई सीक्रेट प्लान है जो तुम छुपा रहे हो? मुझे भी तो बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। सुनो मेरी प्यारी पत्नी, ये आपको भी सीक्रेट रखना होगा वरना खतरा हो सकता है। ठीक है लीडर, मैं इसको सीक्रेट रखूंगी। मैं आपके साथ हूँ। वैसे 2 दिन में दादी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली है। आप चलोगे ना? बस सबको परिवार में इम्प्रेस करना है आपको। एक अच्छे दामाद की तरह बिहेव करना। ठीक है, और मैं उनके लिए गिफ्ट भी लेकर आऊंगा। सुनो मेरी बात, अब काफी देर हो गई है, हमें थोड़ा साथ में टाइम बिताना चाहिए। रायन, तुम यहाँ? आज मेरी दादी की बर्थडे पार्टी है और तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया? आखिर तुम्हें परेशानी क्या है? अगर रायन ना होता तो ड्रैगन गॉड ग्रुप का मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलता? तो तुम मुझसे प्लीज अच्छे से बात करो। मैं तमीज से क्यों बात करूं? हमारा हुआ परिवार अच्छा होता तो वो कुछ ना कुछ कर ही लेता। मेरी मॉम ने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट जीतने को कहा, ना कि इसने वहाँ पे किया ही क्या? सबकी बेइज्जती। तुम इससे यहाँ क्या पार्टी खराब करने को लाई हो? तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? अगर रायन ना होता तो हमारा पूरा परिवार स्मिथ परिवार से हार जाता। मैंने दूर से सुना तुम बहनें लड़ रही हो। आज दादी का बर्थडे है, मैं नहीं चाहती कि आज कुछ भी खराब हो। मॉम, अगर ये इंसान यहाँ नहीं होता तो हम शांति से पार्टी कर रहे होते और अभी इससे यहाँ से जाने को कहो। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं इसके जाते ही चुप हो जाऊंगी। तुम चुप हो जाओ। क्या तुम्हारा जख्म भर गया? दर्द भूल गई? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसे लोगों के साथ मत घूमो। तुम अब बहुत बदतमीज हो गई हो। तुम चाहती हो हमारा हुआ परिवार उनके साथ बर्बाद हो जाए? रायन, तुम एक समझदार इंसान हो जबकि वो एक नासमझ इंसान है। तुम्हें पता होना चाहिए तुम अब हमारे रोज के साथ हो। तुम दोनों एक दुनिया के इंसान नहीं हो। रायन, अगर तुम्हें अब भी शर्म नहीं आ रही तब तो तुम्हें सचमुच शाबाशी देनी चाहिए। अभी जाओ यहाँ से और दोबारा नहीं आना, समझे? छोड़ दो इसका साथ। अगर रायन यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर सकता तो मेरा यहाँ क्या काम? रायन, चलो यहाँ से। रोज, तुम यहीं रुको। तुम्हारी दादी का बर्थडे है आज। तुम्हारी दादी ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है और तुम अब एक लो क्लास इंसान के लिए हमारे हुआ परिवार को छोड़कर जा रही हो। तुम यहीं रुको। तुम रुको रोज, तुम्हारी दादी का बर्थडे है, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन तुम्हें जाना होगा, समझ गई ना? रायन, मैं... चिंता मत करो, तुम्हारा पति ऐसी बातों को दिल से नहीं लगाता। रायन, तुम तो सच में बहुत दयालु हो, पर तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम हुआ परिवार के साथ बैठो। तो आओ और देखो कि हमारी फैमिली पार्टीज कैसी होती हैं, तो तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। लायला, अगर तुमने अब और कुछ कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बहन हो। समझ गई ना तुम? ये मत सोचना मैं अब तुमसे डरती हूँ। अगर तुम्हारा हो गया तो शोर मत करो। रायन, ये हमारे हुआ परिवार की बर्थडे पार्टी है, तुम जाओ यहाँ से। अरे वाह, लॉर्ड ड्रैगन टेम्पल, आप यहाँ? मैंने सोचा नहीं था कि आप यहाँ आएंगी। हमारी खुशकिस्मती है कि आप यहाँ आई हैं। लगता है आज कुछ अच्छा होने वाला है। आइए यहाँ बैठिए। वो क्यों नहीं बैठे हैं? लॉर्ड मिया, आप कुछ नहीं जानती। ये आदमी बस अभी यहाँ से चला जाएगा। ये आदमी ये आपके साथ कैसे बैठ सकता है? आप यहाँ खुश नहीं हैं? मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे हुआ परिवार का स्टेटस बहुत ऊंचा होगा, पर क्या हमारे ड्रैगन गॉड टेम्पल से भी ऊंचा है? हाँ, ये तो बस एक गलतफहमी है लॉर्ड मिया। मैं कभी भी नहीं आपको नीचा दिखा सकती। चलिए ना, साथ में बैठते हैं। मैंने अभी जो कुछ कहा उसके लिए माफी चाहती हूँ। सब भूल जाइए और मुझे माफ कीजिए। ये सब पागल हैं। अब भी वहाँ खड़े हो? तुम जल्दी से बैठ क्यों नहीं जाते? चलो बैठो। रायन, अपना बर्थडे गिफ्ट तो दिखाओ। कहाँ है तुम्हारा गिफ्ट? रायन, अपना बर्थडे गिफ्ट तो दिखाओ। कहाँ है तुम्हारा गिफ्ट? थोड़ा रुको, दादी अभी यहाँ नहीं है, मैं उन्हें खुद दिखाऊंगा। हमें क्या पता तुम क्या लाए हो?
मैं भी अपनी बहन को दिखाना चाहती हूँ कि तुम्हें लेकर सपने ना देखे। रायन ने कहा ना कि वो गिफ्ट लाया है, तो तुम लोग उस पर विश्वास क्यों नहीं करते? तुम चाहती हो हम इस पर विश्वास करें, तो इसको बोलो कि अपना गिफ्ट दिखाए। अगर इसके पास सच में गिफ्ट है तो मैं अभी देखना चाहूंगी। क्या तुम हमें गिफ्ट दिखा सकते हो? गरीब कहीं का। लाइला, तुम अच्छा मजाक करती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? बस करो, तुमने अभी तक शादी नहीं की, फिर भी उसके लिए लड़ रही हो। तुम्हें पालने का क्या फायदा? मॉम, आप हमेशा चाहती हैं कि मैं स्मिथ फैमिली में शादी कर लूं। अपमान के अलावा उन्होंने दिया क्या है और क्या किया है? चुप करो, तुम बेकार की बातें कर रही हो। तुम्हें पहले ही बता दूं, वो मेरे दरवाजे के अंदर घुसने लायक नहीं है। मैं तो गिफ्ट लाई हूँ। कैसा गिफ्ट? पैलेस के लॉर्ड के आदेश पर मैं एक कैसीनो का गिफ्ट लाई हूँ जो 10 अरब का है और उसका ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है। तुम्हारा मतलब क्या है? सिहाई गैम्बलिंग हॉल ओरिजिनली रिचर्ड फैमिली इंडस्ट्री के मिस्टर रायन का था, लेकिन आज से मिस्टर रायन ने यह हुआ परिवार को दे दिया है। दादी को जीवन भर की शुभकामनाएं। 10 अरब की गैम्बलिंग हॉल? क्या ये सच में रायन की इंडस्ट्री है? कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा बिजनेस है, ये सच नहीं है। मुझे विश्वास नहीं। क्या इसका मतलब ये है रायन दादी के बर्थडे पे दादी को अरबों का गिफ्ट दे सकता है? ये तो बहुत ही ज्यादा है। ये कैसे पॉसिबल है? ये नहीं हो सकता। चुप हो जाओ। रायन हमारे हुआ परिवार का दामाद है। ऑफ कोर्स हमें अपने दामाद का रिस्पेक्ट करना चाहिए। दामाद जी, तुम यहाँ इतना वैल्यूएबल गिफ्ट लाए हो जो कि सोचा भी नहीं जा सकता। तो चलो दादी को देने चलते हैं। आंटी जी, अभी नहीं। आंटी नहीं, तुम हमारे हुआ परिवार के दामाद हो, तो मुझे मॉम बुला सकते हो। ये तुम्हारा हक है। लाइला, तुम क्या सोचती हो? सही कहा। मैंने तो पहले ही कहा था रायन छोटा मोटा इंसान नहीं है, और आज ये साबित भी हो गया। वैसे क्या तुम मुझे इस लग्जूरियस गैम्बलिंग हॉल में भेज सकते हो? मुझे खेलना काफी पसंद है। मिस लाइला, अब से लग्जरी गैम्बलिंग हॉल तुम्हारा हुआ। मुझे पता था कि तुम मेरे लिए कर ही दोगे। रायन, ये सब क्या हो रहा है? तुम सब यहाँ किस बात पर झगड़ रहे हो? दादी, मैं आपको सब बताती हूँ। ये है। रुको रोज, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जेंटलमैन, प्लीज यहाँ से जाइए। हमारे हुआ परिवार की कुछ सीक्रेट बातें करनी है। मॉम, हम माफी चाहते हैं आपके बर्थडे पार्टी में परेशानी हुई। मुझे पता लगा कि हमारी फैमिली में ही कोई ना कोई गद्दार जरूर है। अगर हमने उसे ढूंढकर बाहर नहीं निकाला तो मुश्किल हो सकती है। मुझे डर है कि हम बर्बाद हो जाएंगे। जॉन, सबको क्लियरली एक्सप्लेन करो कि वो गद्दार कौन है। ये देखो। बड़ी भाई, ये क्या हो रहा है? ये लग्जरी कार और विला, ये सब रोज का है, और वो इंपीरियल गार्डन में रहती है जिसकी कीमत 1 अरब है। क्या? द इंपीरियल गार्डन? वो तो 3 साल पहले अमीर आदमी ने बहुत पैसे में खरीदा था। हाँ, तुमने सही कहा। कल मैंने हाउसिंग मैनेजमेंट सेंटर से पता किया है, वो विला रोज के ही नाम पर है। रोज, तुम कब इतनी अमीर हो गई? तुम ऐसा क्या करती हो जो 1 अरब का विला अफोर्ड कर सकती हो? मॉम, कल मैं डेविड के साथ थी तो मैंने अपनी आंखों से देखा रोज और रायन विला से बाहर निकल रहे थे। इन लोगों को अभी अभी ड्रैगन ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, शायद ही वही पैसे होंगे, क्योंकि ये सच में बहुत ज्यादा है। रोज, मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ तो तुमसे ये सब पूछ सकता हूँ मैं। बताओ ये सब क्या हो रहा है? रोज, ये कार और घर, ये सब क्या बकवास हो रहा है? दादी, कार और घर दोनों रायन के ही हैं। रायन तो अभी कुछ साल पहले ही बॉस्टन से वापस आया है, तो वो इतनी बड़ी गाड़ी और घर कैसे खरीद सकता है, वो भी 1 अरब का विला? कहीं रोज झूठ तो नहीं बोल रही? मॉम, मुझे पूरा विश्वास है हमारे पब्लिक फंड्स का इस्तेमाल इसी ने किया है। ये हमसे छुपा रही है। अंकल, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? मुझे लगता है तुम्हें ये सबूत दिखाना ही पड़ेगा। मॉम, ये हमारे ग्रुप की फाइनेंशियल रिपोर्ट है, इससे सब कुछ साबित हो जाएगा।
मुझे बस अपनी करप्शन की चिंता है। धोखे को छुपाया नहीं जा सकता। अब ये सब तुम्हें झेलना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मेरा नहीं है, मैंने ये प्रोजेक्ट नहीं किया और ना ही मैंने इस पे पैसे लगाए हैं। बस ये एविडेंस है। क्या तुम अब भी इसे डिनाई करना चाहती हो? रोज बहुत डिसअपॉइंट किया है, घर से निकाल देना चाहती हूँ। मेरे साथ गलत हुआ है। बस रोज, तुम्हारी कहानी आज इस मुकाम पर आ गई है, अब भी झूठ बोलोगी? दादी, कार और घर दोनों रायन के ही हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छा। अब जो होगा मुझे उसके लिए ब्लेम मत करना। मैं तुम पर एक्शन लेने जा रही हूँ। मॉम, रोज ने अब इतनी बड़ी गलती की है, मुझे लगता है कि हमें इससे प्रोजेक्ट के सारी डिटेल्स वापस ले लेनी चाहिए। इसके अलावा इसे ग्रुप के चीफ की पोजीशन से हटा दिया जाए और अब से ड्रैगन गॉड ग्रुप के साथ सारे प्रोजेक्ट सिर्फ मैं ही संभालूंगा। आप उनकी चिंता मत कीजिए। रुको, क्या ड्रैगन गॉड ने पहले नहीं कहा था रोज के अलावा पूरे हुआ परिवार के किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा? तुम अब प्रोजेक्ट लीडर को चेंज करोगे तो क्या वो अग्री करेगा? मॉम, पूरे 1 अरब की गड़बड़। क्या तुम्हें लगता है कि ड्रैगन गॉड ग्रुप इसे जाने देगा? इतना बड़ा करप्शन करने के लिए ड्रैगन गॉड ग्रुप से इसको कौन बचाएगा? जब तक ड्रैगन ग्रुप का बॉस कुछ ना कहे तब तक इसको आखिर बचाएगा कौन? रोज, क्या है ये? तुम अब भी एडमिट करने से इनकार कर रही हो? ये कार तुमने करप्शन के पैसे से विला खरीदा। ये सब रायन का है, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये एक एविडेंस है। रोज, तुम इसे अभी भी डिनाई करना चाहती हो? मेरी छड़ी दो। रोज, मैं तुमसे एक बार और पूछूंगी, कार्स और विला कहाँ से आए? रोज, मैं तुमसे एक बार और पूछूंगी, कार्स और विला कहाँ से आए? ये सब क्या हो रहा है? दादी, कार और घर दोनों रायन के हैं, मैंने कुछ नहीं छुपाया। झूठ। ये छड़ी, मैं तुम्हें मारूंगी, समझी तुम? ऊपर और नीचे वालों को धोखा देना, परिवार की परंपरा को बदनाम करना, ये छड़ी अब तुम्हें सुधारेगी। बाहर वालों से मिलना, अपने परिवार को धोखा देना, जानबूझकर कानून तोड़ना। जो चीज मैंने की ही नहीं, अगर मुझे मार भी दिया जाए तो भी वो नहीं मानूंगी। बदतमीज, मैं तुझे आज। अरे दादी, आप ये क्या कर रही हैं? रोज को मारना बेकार है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम भूल रहे हैं वो है नए प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए वोट करना। ड्रैगन गॉड को पता चलने से पहले हमें ये करना होगा। अगर ये नहीं हुआ तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अगर ये नहीं हुआ तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। ये सही कह रही है मॉम। तुम पहले सब कुछ क्लियर करो। लायला, क्या वो बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं होगा? लायला सही कह रही है, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। ड्रैगन ग्रुप को क्लियरली एक्सप्लेन करो। रूस को छोड़ दो, इसे हम बाद में हैंडल करेंगे। इसे मारो मत, ये बाद में काम आ सकती है, इसलिए अभी से छोड़ दो। हमें पहले इस परेशानी से निकलना है। ये सही कह रही है मॉम। ये रोज ये मरने के लायक है। अगर ये हमारे परिवार को छोड़ देती है तो भी हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है, तो तुम आगे क्या सोचते हो, क्या करना चाहिए? रोज ने जितनी भी गड़बड़ी की है वो हम पुराने घर में जाकर पता कर सकते हैं। हम ड्रैगन ग्रुप के सारी ईमेल इंटरनली चेक करते हैं और अगर पता चलता है कि वो करप्शन में बराबरी कर रही है तो वो सारा अमाउंट हमें वापस मिल जाएगा और वो हम ड्रैगन ग्रुप को हैंड ओवर कर देंगे। जॉन, बस कह दो कि हम वहाँ जाकर सब संभाल लेंगे, क्योंकि उसके बाद क्या होगा पता नहीं। इसे निकाल देंगे। दादी, ऐसा हो सकता है कि ये हमारे परिवार के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। सुनो दादी, हम इंसाफ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, चाहे वो हमारे घर की बेटी ही क्यों ना हो। हम बख्शते नहीं हैं। अगर ड्रैगन गॉड को पता चला तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमारा परिवार बच जाएगा। रोज, दादी को बहुत रूड होने के लिए ब्लेम मत करना। ये सब तुम्हारा अपना किया हुआ है। दादी, मैं आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ, मैंने ये नहीं किया। अपना मुंह बंद करो, इतनी मार खाकर भी बहस किए जा रही हो। जॉन, ये मैं तुम पर छोड़ती हूँ। अभी जाओ और करो ये काम।
जॉन, तुम आ गए, काम हो गया? मॉम, चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो ड्रैगन गॉड ग्रुप को रिसीव हो जाएगा और रोज को इसकी सजा जरूर मिलेगी। तब तक हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ड्रैगन गॉड ग्रुप किसी को भेजते ही होंगे। वाह 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 जॉन, इस इंसिडेंट के बाद रोज की जॉब तुम टेक ओवर करोगे। इस बार तुमने हुआ परिवार के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। मॉम, ये तो एक बेटे को करना ही चाहिए। मैं उन लोगों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। कैसे? सारी इंफॉर्मेशन तुरंत निकालो और मेरे फोन पर भेजो। रोज, उनकी हिम्मत कैसे हुई? अब इंतजार नहीं करेंगे, तुरंत अंदर घुसो और रोज को बचाओ। जी। मॉम, ड्रैगन गॉड ग्रुप के लोग आते ही होंगे और वो रोज को ऐसे देखकर वो लोग जरूर मेरी तारीफ करेंगे, देख लेना आप। और हो सकता है वो हमारे परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दें। अब मैं उनका भरोसा जीत पाऊंगा। बहुत बढ़िया, ऐसे ही अपना दिमाग लगाते रहो। दादी, अंकल सही कह रहे हैं। हम ड्रैगन गॉड की हेल्प कर रहे हैं, इतने बड़े लॉस को रीपे कर रहे हैं, तो ड्रैगन गॉड जरूर हमारे परिवार को एक अच्छा प्रमोशन देगा। हाँ, शायद ड्रैगन गॉड ग्रुप हमें और कोऑपरेशन देगा। मास्टर मियाँ, मुझे नहीं लगा था कि आप भी यहाँ पर आएंगे। ये रोज ही है जिसने सारी गड़बड़ी की है, इसी ने वो सब किया है। आप मेरा भरोसा कीजिए, ड्रैगन ग्रुप के प्रोजेक्ट पर इसने लालच करके हेरा फेरी की है। आप इसको सजा दीजिए, इसने भगवान के घर में चोरी की है। मास्टर मियाँ, जल्दी आपको सब पता चल जाएगा। सही टाइम पर हमने इसे पकड़ लिया, वरना ड्रैगन गॉड ग्रुप का और भी ज्यादा लॉस हो सकता था। तो क्या मुझे अब तुम्हें अच्छा काम करने के लिए इनाम देना चाहिए? तो क्या मुझे अब तुम्हें अच्छा काम करने के लिए इनाम देना चाहिए? मास्टर प्रोटेक्टर, दरअसल इस गलती की सजा मैंने दी है। रोज, तुम ठीक हो? रायन, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता है। रायन, तो तुम हो रोज के करप्शन के पीछे, ये तुम्हारे इंस्ट्रक्शन रहे होंगे। रायन, घुटने पर बैठकर जल्दी से माफी मांगो। देखा आपने, ये कैसे अपनी बीवी को उठा के बैठा रहा है। इसे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। बताओ तुम कैसे मरना चाहते हो? मास्टर प्रोटेक्टर, गबन तो रोज और रायन ने किया है, इसका जॉन से कोई लेने देना नहीं है। आपसे कोई गलती हुई है। करप्शन? करप्ट कौन है? ऑफ कोर्स वो रोज और रायन है। हमारे पास एविडेंस है, कार और एम्परर्स हाउस की फोटोज, वो सब रेडी एविडेंस है। बकवास! कार और इंपीरियल गार्डन सब मिस्टर रायन के हैं। वो है ड्रैगन ग्रुप के बॉस। तो क्या उनके पास कार्स और विलास नहीं होंगे? क्या रायन, क्या ये सच में ड्रैगन गॉड के चेयरमैन हैं? पढ़े लिखे बेवकूफ हो तुम। अगर मिस रोज नहीं होती तो क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा हुआ परिवार होता? माफ करना मिस्टर ली, मुझे पता नहीं था। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ ना, कंफ्यूज भी। मैंने गलती से सोचा कि मेबैक या एम्परर हाउस की तुमने और रोज ने गबन के पैसे से खरीदा है। ये तो पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग है। तुम लोग रोज को ऐसे मारते हो और मुझे नासमझ कहते हो। मिया, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, इनके परिवार के साथ सारी डील खत्म करो। अब से कोई डील नहीं होगी और आगे से मेरी बात नहीं मानी तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। वो ड्रैगन गॉड के खिलाफ होगा। यस सर। दादी, अगर रायन हमें माफ नहीं करेगा
तो हमारी ड्रैगन गॉड के साथ सारी कोऑपरेशन खत्म हो जाएगी। तुम्हें किस बात का डर है? रायन कितना भी पावरफुल हो, वो सिर्फ ड्रैगन गॉड का बॉस है। लेकिन रिचर्ड और ड्रैगन गॉड की फैमिली नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। उसका फॉरेन कंट्री से कोई कोऑपरेशन नहीं होगा। नहीं, रायन कितना भी पावरफुल हो, ये बहुत बड़ी बात है। पूरे बॉस्टन बिजनेस कम्युनिटी को ऑर्डर देना। हाँ, उसकी पहुंच बहुत ऊंची है। चेयरमैन अच्छे नहीं है। ड्रैगन ग्रुप ने हमारा और हुआ परिवार का ब्लैकलिस्ट कर दी। सारा ऑपरेशन खत्म, हमें जल्दी पैकअप करने को कहा है और पुराने पैसे देने हैं। क्या? मॉम, एम्प्रेस स्मिथ का फोन आया था, कहता है हमारे साथ कोऑपरेशन कैंसिल है। दादी, जैक्सन ग्रुप ने हमारे साथ कोऑपरेशन कैंसिल कर दिया। क्या क्या कहा तुमने? सारी कंपनी ने कैंसिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मॉम, ड्रैगन गॉड में मेरे दोस्त ने बताया रायन ने ऑर्डर दिया है, जो हमारे हुआ परिवार के साथ कोऑपरेट करने की हिम्मत करेगा वो ड्रैगन गॉड के खिलाफ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी सारी कंपनी रायन के ऑर्डर्स कैसे सुनती हैं? चुप हो जाओ, सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम ना होते तो इतनी सारी चीजें हो सकती हैं क्या? मॉम, क्या लगता है अब हमें क्या करना चाहिए? क्या करना है? ऑफ कोर्स माफी मांगो। आज तुम घुटने टेक कर सबसे माफी मांगो। रोज को तुम्हें माफ करने दो, वरना हमारे घर से बाहर निकल जाओ। मॉम, अगर रोज ने हमें माफ नहीं किया तो क्या करेंगे? तुम उसके अंकल हो, तुम्हें उससे माफी मांगनी ही होगी। वो सोचकर टाइम मत वेस्ट करो और अपनी बकवास बंद करो। जाओ और तुरंत माफी मांगो, जल्दी जाओ। लॉर्ड ऑफ द पैलेस ने आपके आदेश अनुसार हुआ परिवार को सारे कोऑपरेशन से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। और लॉर्ड, मेरे पास खास रिपोर्ट्स हैं। क्या हुआ बताओ? लॉर्ड, मैं इस बार बेजिंग सेंट के सामने गई थी। उन्हें पता चला आप बॉर्डर से वापस आ गए हैं, इसलिए आपको किंग ऑफ दाक्सिया की पोजीशन दी है और कल से फीस्ट होगी। इसे दुनिया को बताया जाएगा। ओके, मैं समझ गया। लॉर्ड, इसमें नाम है 3 दुश्मनों के। प्लीज इसे देखिए। ये तो सजा के लायक है। कंफर्म करो, इन सभी को एक एक करके पकड़ो और इन सभी को जेल भेज दो और इनके सारे एसेट छीन लो। जल्दी जाओ। आ रही हूँ। रोज, कौन है? रोज, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने आया हूँ। रोज, मैंने गलत किया है। मैंने बहुत गलत किया है। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे पता होना चाहिए था कि वो सब गलतियां तुमने नहीं की है। तो तुम्हारा माफी मांगने का तरीका ये है? तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए। रोज तुम्हारी फैमिली से है, वरना तुम्हारा परिवार बॉस्टन शहर में रह नहीं पाता। और बात रही तुम्हारी माफी की, रोज इसे एक्सेप्ट नहीं करती और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे परिवार को पूरे बॉस्टन शहर में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर कोई भी इंसान तुमसे जुड़ा तो वो बर्बाद हो जाएगा। हेलो, कौन बोल रहा है? रोज, ठीक हो? हेनरी, तुमने कॉल क्यों किया? बताओ मुझे। सच में जानना है? रोज, तुम्हारे पूरे परिवार की किस्मत अब मेरे हाथों में है। विश्वास नहीं है? मैं तुम्हें सुनवाता हूँ। रोज, मैं तुम्हारा चाचा बोल रहा हूँ। प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। आखिरकार मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूँ? अकेले स्मिथ परिवार आओ। रायन को मत बताना, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा।
पैलेस मास्टर, खाना तैयार है, आर्मी भी आ चुकी है, बस आपके ऑर्डर का इंतजार है। काम हो गया? एक और बात है। बताओ। मिस रोज को हेनरी ने किडनैप कर लिया। ये सब कब हुआ? 2 घंटे पहले जॉन और हेनरी ने साजिश की। रोज के ट्रस्ट का फायदा उठाया गया है। रोज को धोखे से घर बुलाया। हेनरी, तुम्हारी मौत पक्की है। तो क्या लॉर्ड को मेरी जरूरत है? नहीं, मैं खुद जाऊंगा। हेलो, कौन बोल रहा है? रोज, ठीक हो? हेनरी, तुमने कॉल क्यों किया? बताओ मुझे। सच में जानना है? रोज, तुम्हारे पूरे परिवार की किस्मत अब मेरे हाथों में है। विश्वास नहीं है? मैं तुम्हें सुनवाता हूँ। रोज, मैं तुम्हारा चाचा बोल रहा हूँ। प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। आखिरकार मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूँ? अकेले स्मिथ परिवार आओ। रायन को मत बताना, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। पैलेस मास्टर, खाना तैयार है, आर्मी भी आ चुकी है, बस आपके ऑर्डर का इंतजार है। काम हो गया? एक और बात है। बताओ। मिस रोज को हेनरी ने किडनैप कर लिया। ये सब कब हुआ? 2 घंटे पहले जॉन और हेनरी ने साजिश की। रोज के ट्रस्ट का फायदा उठाया गया है। रोज को धोखे से घर बुलाया। हेनरी, तुम्हारी मौत पक्की है। तो क्या लॉर्ड को मेरी जरूरत है? नहीं, मैं खुद जाऊंगा। रायन, रायन तुम आ गए। मेरे पास मत आना। तुम आज मरोगे। रायन, चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। रायन, तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? हाँ? मैं अभी आता हूँ। रायन, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। रायन, तुम क्या करने वाले हो? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, रोज के साथ कुछ उल्टा सीधा मत करना, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं माने। लगता है तुम्हें सबक सिखाना होगा, एक अच्छा सबक। रुको, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हें पहले भी आगाह किया था, पर तुम नहीं माने। तुम्हें मरना होगा। रोज, तुम यहाँ पर सेफ हो। रायन, अभी मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। सच में बहुत डर लग रहा है। रोज, सुनो। सुनो मेरी जान, पहले कभी मौका नहीं मिला तुम्हें प्रपोज करने का, लेकिन कल मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। रायन, मैं इंतजार करूंगी। रायन, तुम इस सेरेमनी में क्या कर रहे हो? तुमसे बेहतर लोग इस पार्टी में हैं। तुमने क्या उखाड़ा है आखिर? लगता है कल तुम्हारी अकल अच्छे से ठिकाने पर नहीं आई, वरना तुम इतनी हिम्मत नहीं करते और मेरे सामने बोलने की जरूरत नहीं करते। रायन, ये सेरेमनी किंग के लिए है, तो तुम यहाँ पर ऐसे कैसे आ सकते हो? तो बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? रायन, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा।
रायन, अब तुम देखना, तुमने हमारी पार्टी खराब की है तो अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। मैं भी देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। मास्टर प्रोटेक्टर, मैं एक आदमी की रिपोर्ट करना चाहता हूँ। इस आदमी ने यहाँ आकर सबकी बेइज्जती की है। ये माफी के लायक नहीं है। तो कौन है इतना हिम्मत वाला? ये है वो। इसी ने सब खराब किया है। ये सबको परेशान कर रहा है। हमने देखा है रायन की यहाँ पर लड़ाई करने की हिम्मत कैसे हुई। इसने यहाँ बदतमीजी भी की। लॉर्ड ऑफ द पैलेस, आप ही देखिए, इसको सजा मिलनी चाहिए। ओह, तुम मुझे बताओ मुझे कैसी पनिशमेंट देना चाहिए? इसे आप मारो, यही सही होगा। बोलो कौन कौन साथ है? बिल्कुल सही कहा। इतने बुरे और अकड़ू इंसान की पैलेस मास्टर को इग्नोर करने की हिम्मत कैसे हुई? इसे तो देश से ही बाहर निकाल देना चाहिए। तुम बॉस के लिए कड़ी पनिशमेंट चाहते हो? अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? ये वही है जो पैलेस मास्टर की सेवा करता है। हमें नहीं पता था। मियाँ, तुम रायन के बहुत हमदर्द हो। क्या वो तुम्हारा रिलेटिव है? रिलेटिव? मियाँ, ये मत समझो तुम गार्जियन हो तो कुछ भी कर सकती हो। मुझे आखिर मारा कैसे? मेरी बात सुनो मियाँ, ये तुम्हें भी बर्बाद कर सकता है। चुप हो जाओ। मियाँ, ये मेरा ऑर्डर है। आज से बॉस्टन के 3 बड़े परिवार, तीनों को ब्लैकलिस्ट किया जाता है। समझ गए सब लोग? तुम्हारी सारी इलीगल प्रॉपर्टी जब्त की गई है। सारे करंट एम्प्लॉइज को अभी डिसमिस किया जाता है। आने वाले 3 सालों में कोई पॉलिटिकल रिलेशन नहीं और सभी को बॉर्डर के पार किया जाता है। आखिर तुम अपने बारे में सोचते क्या हो? हाँ, क्या तुम हम सबको हरा सकते हो? क्या तुम सोचते हो तुम लॉर्ड ऑफ द पैलेस हो? आखिरकार तुम्हारी पहचान क्या है? तुम ये डिजर्व करते हो? ये है लॉर्ड ऑफ द पैलेस की ड्रैगन किंग स्वॉर्ड। हाँ? रायन, ऐसा कैसे हो सकता है? और धर्मा प्रोटेक्टर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं? ये कैसे पॉसिबल है? मास्टर लॉर्ड पैलेस मिस्टर रायन, किंग ऑफ दाक्सिया का टाइटल हासिल हुआ है। आप ड्रैगन गॉड पैलेस के लॉर्ड हैं? नहीं, ये मास्टर लॉर्ड ऑफ पैलेस कैसे हो सकता है? लॉर्ड ऑफ पैलेस? रायन सच में ड्रैगन पैलेस का ओनर है? हाँ, मैं ड्रैगन पैलेस का लॉर्ड हूँ। मेरे पास ही ड्रैगन गॉड की रिंग है। मैं तुम सभी को ये बात बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी को माफ नहीं करता। मुझे माफ कर दो। हमसे गलती हो गई। हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते थे। हमें माफ कर दो, प्लीज 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 लॉर्ड, हमें माफ कर दो। मास्टर, प्लीज हमारी गलतियों को माफ कर दीजिए। ये सब हमारी ही गलती है। नहीं, तुम चारों परिवार पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। तुमने दुश्मन से हाथ मिलाया है। अब तुम्हारी सजा तुम्हारे बच्चे भुगतेंगे। तुमने ये सब करने से पहले इसका अंजाम नहीं सोचा। पैलेस मास्टर, मेरा लियो परिवार आपके सामने घुटने टेकने को तैयार है। पैलेस मास्टर, हमारी बाय परिवार की सारी प्रॉपर्टी आपकी है। प्लीज मास्टर, हमें माफ कर दीजिए। तुम माफी मांग रहे हो? किस गलती के लिए? तुम्हें लगता है बॉस्टन के लोग तुम्हें माफ करेंगे? मिया, इन सबको यहाँ से बाहर निकालो। ले चलो। हमें माफ कर दो लॉर्ड, हमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया। हमें माफ कर दो लॉर्ड, हमें माफ कर दो लॉर्ड, प्लीज हमें माफ कर दो। शुक्र मनाओ कि तुम सब किंग ऑफ दाक्सिया से मिल रहे हो। तुम सबने घुटने नहीं टेके। ये बूढ़ा शरीर लॉर्ड ऑफ द पैलेस। अगर पता होता तुम थे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं पहचान पाई। सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनो। पूरे बॉस्टन में ये अनाउंस करा दो कि रायन यहाँ का नया ड्रैगन गॉड ग्रुप का सबसे बड़ा किंग है। आपका जो हुक्म किंग। आपका जो हुक्म किंग। जैसा हुक्म किंग आपका। आखिर तुमने खुद को साबित कर ही दिया। तुम्हारे साथ के लिए शुक्रिया रोज। आज मैं तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहता हूँ। रोज, मुझसे शादी करोगी? मैं तैयार हूँ। मैं तुमसे शादी करूंगी।
रोज, हम गलत थे, हमारा हुआ परिवार गलत है, लेकिन तुम अब ढूंढ सकती हो तुम्हारी अपनी खुशी। आज मैं बहुत रिलीव्ड हूँ। लीना, मॉम, आपने कहा था अब से हुआ परिवार रोज को हैंडओवर कर दिया गया है, क्या तुम समझती हो? जी मॉम। तो हम शादी कब कर रहे हैं? अभी करेंगे। मिया, शादी की तैयारी करो। जी सर।